Okay, very good morning. This is session 1 2026, and today we are going to discuss Rahu Dasha. Rahu Dasha includes Mahadasha 19 years and of course Antardasha, Prajantar Dasha. Uh, कोई आ रहे हैं अभी? ओके, राशि नाट्य। सो राहु का किसी का दशा चल रहा है या किसी का दशा अभी आने वाला है या ऑलरेडी गुजर चुका है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली विटनेस राहु दशा? सर मेरा मतलब प्रत्यंतर चल रहा है मरकरी में राहु अभी। कौन है? महादशा नहीं, इंदु। हिंदू, ओके। एंड अभी किसका महादशा My किसकी शुरू? Rahu Dasha just got over, sir, in 2 years, 1 year before. महादशा और अंतरदशा। Mahadasha, Mahadasha, sir. क्या बात है विद्या जी, आपका? Yes, sir. ओके, कितना एज है आपका अभी? मैं 59, sir. ओहो, फिर तो काफी लेट है, फिर तो कोई फायदा नहीं। चलो, कोई इश्यू नहीं। सॉरी राहु सर, मेरा अंतरदशा अंतरदशा चल रहा है मरकरी में राहु का। चलो, दैट्स ओके। अच्छा, इफ यू आर ओके विद इट यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस। आई मीन, अभी अंकुर जी बोल भी रहे थे ऑडियोस एंड वीडियोस। आई मीन, इट मेक्स सेशन इंटरेक्टिव एक्चुअली। Sir, at some point, can you touch upon if the Mahadasha comes at like a very later stage in life? Can you touch upon like what are the benefits, not benefits? How can you take advantage of it? I'll explain. Okay. So, did you guys notice Rahu and Ketu by default in everyone's chart is retrograde? You must have noticed that all the planets, Yes, it may or may not be retrograde, but Rahu and Ketu are by default retrograde. Okay, the concept of retrograde in astrology is basically those planets are attached with your past life karmas. And Rahu and Ketu by default connected with your past life karmas. I have explained in the previous sessions also, I'll just explain in a couple of minutes. Ketu is your past and Rahu is your future. ये हमेशा याद रखिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू हिमाचल प्रदेश? हैव यू एवर गॉन टू हिमाचल प्रदेश? इट्स अ वेरी फेमस चामुंडा देवी मंदिर देयर। एक बहुत ही फेमस चामुंडा देवी मंदिर है, टेम्पल है, और उसका जो गेट है उसमें नवग्रह हैं ऐसे। इफ यू go to चामुंडा देवी टेम्पल इन हिमाचल एंड देयर इज वन इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो, वहां पे नवग्रह हैं यहाँ पे। एंड द जुपिटर, मार्स एक्सेट्रा, एंड द फर्स्ट प्लेनेट उसमें इंग्रेविंग है उसके डोर पे। द फर्स्ट प्लेनेट इज केतु एंड द लास्ट प्लेनेट इज राहु। इट सिंबलाइजेस समथिंग that your life starts with Ketu and you are moving towards Rahu. In between, you are witnessing all the planets. So all the planets are between Ketu and Rahu axis by default. Okay. Now उसको थोड़ा सा वो एक एस्ट्रोलॉजी के लिए जरा सा बदनाम भी कर दिया गया, वो अलग बात है। बट आपका जितना भी लाइफ है, दिस इज योर लाइफ, ये केतु से शुरू होता है और केतु पर एंड होता है, और इन बिटवीन जो आप जिंदगी जी रहे हो ये सारा राहु है, सारा। केतु इस योर पास्ट लाइफ कर्मा का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा एक डेटा सेंटर में है, वो केतु के पास है। आपके चार्ट में जहां भी केतु है, दैट पर्टिकुलर हाउस इज योर पास्ट लाइफ एक्सपर्टाइज। वो आप सारा का सारा एक्सपर्ट लेके आए हो, आपके उसमें बाय डिफॉल्ट सब कुछ आता होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके पास होगा। अगर थोड़ा भी काम करोगे तो रिजल्ट इतना ज्यादा मिलेगा उससे, बट उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते बिकॉज वो केतु है। केतु आपको धकेलता है राहु की तरफ। राहु इज योर फ्यूचर। राहु कहता है जो आप आगे क्रिएट करोगे वो मैं हूं। तो जब आप बॉर्न हो रहे हो, आप सारे पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट को लेकर आते हो। यू आर स्टार्टिंग विद केतु। आप अपनी जिंदगी जीते हो, दैट इज राहु। और जब आप मरते हो तो अपने करंट लाइफ के फिर से अपने कार्मिक रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हो डेटा सेंटर में, आर्काइव में स्टोर करने के लिए, फिर केतु में पहुंच जाते हो। आपकी जिंदगी केतु से शुरू होती है और केतु पे ही खत्म हो जाती है। इन बिटवीन जो आपकी लाइफ है वो राहु है। इसीलिए जो भी ये कहता है कि मैंने राहु को कंट्रोल करा, जो भी ये कहता है कि ऐसा करोगे तो राहु कंट्रोल हो जाएगा, आप भगवान हो, आप शिव हो। बिकॉज राहु को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। राहु को आप कंट्रोल तभी कर सकते हो जब आप इस मेटेरियलिज्म से चले जाओगे।
क्योंकि आप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हो, यू आर स्टिल अटैच विद ऑल द मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, यू कैन नॉट विन ओवर राहु, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। राहु का पर्पस क्या है आपकी जिंदगी में? राहु का पर्पस है आपकी सोल की क्विस्ट, दैट मीन्स आपके सोल की डिजायर। आपकी जिंदगी का जो पर्पस है वो आपका एक प्लेनेट दिखाता है आत्मकारक, बट आपकी सोल की डिजायर क्या है, यानी कि आप अपने प्रीवियस लाइफ से ऐसी कौन सी डिजायर लेके मरे हो जो इस लाइफ में आप पूरा करोगे या करना चाहते हो, वो राहु दिखाता है। तो आपके चार्ट में राहु जहां भी है, दैट इज योर सोल्स डिजायर। आपकी सोल की वो डिजायर है जो प्रीवियस लाइफ में रह गई है, जो इस लाइफ में आपको पूरी करनी है हर हाल में। ये राहु और केतु के एक्सिस का पर्पस है आपके चार्ट में। सो फार इट इज क्लियर? एनी डाउट? Yes, it's clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया। सो कहीं भी है, केतु यहाँ है, राहु यहाँ पर है, राहु यहाँ है, केतु यहाँ पे है, ये जो एक्सिस है ये आपकी लाइफ की जर्नी को दिखाता है। आपके पूरे चार्ट में सबसे पहले जब चार्ट आता है, सबसे पहले आपका एक्सिस देखा जाता है राहु केतु। सेकंड चीज देखी जाती है एट्थ हाउस। ये आपका ऑर्डर है किसी भी चार्ट को देखने का। अगर आपको किसी की लाइफ को देखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट है इसका, तो आप सबसे पहले राहु केतु देखोगे और एट्थ हाउस देखोगे। अगर राहु केतु का एक्सेस खराब है या एट्थ हाउस अब पे कुछ है ही नहीं, खराब है, प्लेनेट खराब बैठा हुआ है या बैठा ही नहीं हुआ, तो उसकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेगेसी नहीं दे सकता वो बंदा कभी भी। आपकी सोल की डिजायर पूरी करने के लिए अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो राहु की दशा आएगी। अब आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी है तो राहु की महादशा आएगी, और आपकी किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो राहु की सिर्फ अंतरदशा आएगी इन बिटवीन, और आपकी सोल की डिजायर हमेशा अधूरी रह जाएगी। इसलिए अगर आपकी लाइफ में राहु की महादशा आ रही है तो खुश हो जाइए, बिकॉज राहु आपकी सोल की डिजायर पूरी करने आ रहा है। प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर पाए, इस लाइफ में करोगे। इसलिए बड़ा कॉमन है, लोग कहते हैं एट्थ हाउस का जो राहु है वो आपको अकल्ट की तरफ ले जाता है, बिकॉज एट्थ हाउस सिंबलाइजेस अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी। जैसे वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ। तो एट्थ हाउस में अगर राहु है तो बाय डिफॉल्ट आप अकल्ट और स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे। और जब भी आपकी राहु की महादशा आएगी, राहु की अंतरदशा आएगी, तो राहु का एक ही काम है, आपकी सोल की डिजायर को पूरा करना। अब अगर आप नाइव हो, आप इग्नोरेंट हो, तो आप सोल की डिजायर को समझ नहीं पाओगे। और अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप उसे जल्दी समझ लोगे। इसीलिए जिनकी राहु की महादशा बहुत अर्ली एज में आती है, व्हेन यू आर वेरी यंग, मे बी यू इन टीन एज, मे बी यू आर यू नो चाइल्ड, अगर आपकी यंग एज में राहु की दशा महादशा आती है तो आप वो महादशा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो इंटेलेक्ट नहीं है कि आप समझ सकें कि आपकी सोल की डिजायर क्या है। जिनकी राहु की महादशा लेटर फेज में आती है उनके पास वो इंटेलेक्ट होता है, उनको समझ में आ जाता है एक दो साल के अंदर ही कि मेरी सोल की डिजायर क्या है, राहु मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो उस जर्नी में जल्दी चले जाते हैं। सो फार विद मी? Yes, sir. Yes. सो विच Yes, वन sir. इज बेटर, राहु महादशा यंग एज और राहु महादशा लेटर एज, लाइक द सेकंड ऑफ योर लाइफ, विच वन इज बेटर? Young I age. think young, second age. Second stage, sir. Okay. अब Later, राहु right? Yeah, महादशा, second. राहु महादशा फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज बेस्ट, सुपर। क्योंकि राहु का एक ही काम है, आपकी सोल की डिजायर को पूरा करवाना। और वो किस तरीके से करवाएगा, व्हाट इज द टूल राहुल राहु इज गोइंग टू यूज? राहु क्या है? राहु इज योर हेड, राहु इज विजन। इन हिंदी वी से साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन। ओके, सो आप राहु का एक ही काम है, आपका ऑब्जर्वेशंस को पैदा करना, क्रिएट करना। जब Sir, आप राहु, यस, if a child is born in Rahu Nakshatra, then it starts with Rahu Mahadasha. Then what is the benefit, sir? बहुत अच्छा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो राहु की महादशा बचपन में देख लेगा वो आदमी मतलब साधा हुआ आदमी है।
बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा कि राहु उसको क्या दिखा रहा है. दैट मीन्स ही और शी विल गो थ्रू सो मेनी फेसेट्स ऑफ लाइफ, सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. उसके इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे कि जब वो 30s में आएगा, 40s में आएगा और वो बोलेगा, तो आप उसे सुनोगे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है. हो सकता है आप चेन्नई में पैदा हुए, यू आर बोर्न इन गोवा और मे बी तमिलनाडु, वेर वट एवर एनी स्टेट आप ले लीजिए इंडिया में, कहीं भी अक्रॉस द सिटी वर्ल्ड, आपकी पूरी जिंदगी वहीं गुजर गई. आप एक बैंक में जॉब करते हो, पूरी जिंदगी 20 साल उस बैंक में काम कर रहे हो, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस इतना सा है. यू मे बी 60 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड, आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. पर जिसका यंग एज में राहु आ गया, वो उसे 10 चीजें दिखाता है. उसकी पर्सनल लाइफ, एक्सपीरियंस विद अपोजिट जेंडर, सेक्सुअलिटी, finances, academics, social status. He will go through all the aspects of life very young age, और वो सब में स्ट्रगल करके जाएगा. सो जब राहु की महादशा एंड होगी, उस इंसान का जो विजन है वो इतना ब्रॉड होगा. राहु आपका एक्सपीरियंस है, जुपिटर आपका बुक्स है, एकेडमिक्स है. इन द गेम ऑफ लाइफ, person with experience always wins over books. Okay. जुपिटर आपका इंटेलेक्ट है, राहु आपका कॉमन सेंस. विच इज बेटर, कॉमन सेंस और इंटेलेक्ट? Common sense. Common Common sense. sense. Common sense always wins over intellect. Why? Because intellect is your MBA in engineering, is your CA, is your architect designing. That is intellect. You are learning something from the books. You will end up as an employee because you know only you have a very specific craft. आपका जो लिमिटेशन है, आपने जो पढ़ा है, दैट इज योर इंटेलेक्ट. दैट्स इट, दैट इज जुपिटर. इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है. इसीलिए बहुत ज्यादा जब जुपिटर स्ट्रांग होता है, वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है कई बार. वाई? बिकॉज जुपिटर एक स्ट्रेट लाइन में चलाता है, यही करना है, यस और नो, मोरल मोरल मोरल. राहु इज कॉमन सेंस, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड बुक्स. आप इलॉन मस्क के अंडर, बिल गेट्स के अंडर, there are number of lawyers, a number of engineers, etc., designers working. बिल गेट्स का उतना इंटेलेक्ट नहीं है. आप कई बार लोगों से देखोगे, मार्क जुकरबर्ग तो वो डिजाइन, वो कोडिंग भी ढंग से नहीं लिख सकता है, वो क्या फेसबुक का ओनर बना हुआ है. बिकॉज ही कैन नॉट डू दैट, दैट इज वाई इज ओनर. ही फोकस्ड ऑन कॉमन सेंस, नॉट इंटेलेक्ट. ही डजंट केयर, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका इंजीनियरिंग में सीपीए कितना है, वो आपका दिमाग है. इसलिए कॉमन मैन हमेशा इंटेलेक्ट पर फोकस करता है. आप बच्चों को फर्स्ट लाना चाहते हो, आपकी पूरी जिंदगी इस पे गुजर जाती है बच्चों को फर्स्ट लाने में, इंटेलेक्ट के पीछे. आपकी लाइफ इंटेलेक्ट से ऊपर नहीं होगी. द पीपल हु आर 1% सक्सेसफुल पीपल, उनका इंटेलेक्ट बिल्कुल जीरो है. आपको क्या लगता है, वॉरेन, अगर आप वॉरेन बफेट से डिस्कशन करोगे इकोनॉमी के ऊपर, वो एक्चुअली क्या अमर्त्य सेन से ज्यादा बात कर सकता है? हु इज अ नोबेल लॉरेट, आपको लगता है? वॉरेन बफेट कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अमर्त्य सेन, वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे बात भी नहीं कर पाएगा. उसको इंटेलेक्ट से कोई मतलब नहीं है. इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग बच्चों को सिखाते हैं फर्स्ट आना, साइंस एंड मैथ्स एंड ऑल दिस थिंग, वो इंटेलेक्ट पर फोकस कर रहे हैं. जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कराते हैं, वो कॉमन सेंस पे फोकस कर रहे हैं. इसलिए वो वॉरेन बफेट बनेगा, वो इलॉन मस्क बनेगा. इलॉन मस्क को नासा का और स्पेस इंजीनियरिंग का एबीसीडी नहीं आता उस बंदे को. But there are so many engineers and scientists from NASA working under him because he focus on common sense. Rahu, he never focus on Jupiter. इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में आपको राजा बनना है, 1% बनना है, तो आपको राहु पर फोकस करना है. इसीलिए राहु कहते हैं, इस काल का अगर कोई राजा है कलयुग का, तो वो राहु है. जिसका राहु अच्छा, वो जिंदगी में हमेशा जीते. आप कुछ भी कर लो. राहु को अच्छा कैसे बनाना है अगर खराब है, दैट वी विल डिस्कस इन द एंड. So far with me? Yes, sir. Sir, Yes, sir. Rahu. If I'm going little fast, you can always say. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ. Okay. So, काल पुरुष कुंडली में स्कॉर्पियो वृश्चिक 8th हाउस होता है. So, you should look at Rahu's placement in Wrishchik
as also beneficial for occult और लग्न से देखा जाता है? नहीं, राहु का जहां पे प्लेसमेंट होगा उसको देखेंगे. Okay, you need not to check the काल पुरुष कुंडली, as just focus on your लगन कुंडली basically. मतलब वो Okay. काल पुरुष में भी बाकी लोग शायद वो टर्म समझ ना पाए. So basically in your लगन chart, D1 chart, you have to see the placement of Rahu, Okay, okay, and okay. that is your source desire. अब मैं राहु महादशा आएगा तो करेगा क्या, मैं वही बताता हूँ. और महादशा या अंतरदशा वो क्या करेगा, आई एक्सप्लेन. Okay, thank you. सो जब भी राहु का दशा किक इन करेगा, महादशा किक इन करेगा, तो होगा क्या. राहु को आप एक्लिप्स से देखते हैं. राहु के पास ही वो एबिलिटी है जो सन को भी एक्लिप्स कर सकता है. इसलिए राहु सन का कॉम्बिनेशन कंजक्शन अच्छा नहीं माना जाता नॉर्मली. दिस इज सन, अर्थ एंड मून. इग्नोर द साइज एंड डायमेंशंस, दिस इज जस्ट सिंबॉलिक. सन का रेस अर्थ पे जब भी आता है, मून बीच में आता है, सो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर अंधेरा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मून. देयर इज अ मून शेडो हियर ओवर अर्थ. दिस इज कॉल्ड राहु काल. Specifically, this is 8 minutes at particular spot. Why 8 minutes? Because the time sun rays take to reach Earth from sun, it is 8 minutes. So that is scientific. Okay. So Rahu Kal is 8 minutes at particular spot. जब भी राहु आपकी जिंदगी में आएगा तो अंधेरा आ गया है. काल, अंधेरा, सब कुछ बंद हो गया. सन का राइट चला गया. अब आपको समझ कुछ नहीं आ रहा. दैट मीन्स उस समय आप पजल्ड हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. और ये सबके साथ होगा, इंक्लूडिंग मी. अभी जो मैं आपको ये सब भाषण दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी. यस, बिकॉज राहु है ही ऐसा. अगर आपकी लाइफ में राहु आ रहा है और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो आप भगवान हो. ठीक है, वो हो ही नहीं सकता. क्योंकि तो राहु जैसे ही आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ से रोशनी खत्म, कॉमन सेंस बंद हो गया आपका. इसीलिए उस समय आप क्या करोगे, आप अपने आप को शांत करोगे. क्योंकि आप जितना भागोगे राहु आपको भगाएगा, इल्यूजन देगा. क्योंकि राहु का काम है आपके सोल की डिजायर की तरफ ले जाना. अब नॉर्मली क्या होता है कि राहु ये कहता है कि मैं तुझे डिजायर की तरफ ले जाऊंगा. अगर आप नहीं जाओगे उस तरफ तो वो आप जितने भी काम कर रहे हो उनको डिसरप्ट कर देगा. क्योंकि राहु कहता है कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है इज टू फुलफिल योर सोल्स डिजायर. राहु अगर आपके लाइफ चार्ट में लेट से 10th हाउस में है और आप प्रोफेशन पर फोकस नहीं कर रहे हो तो आपकी पर्सनल लाइफ खराब कर देगा. राहु आपका सेकंड हाफ में है, सेकंड हाउस में है. अगर आप अपने फैमिली पे, अपने कुटुंब पे या अपने फाइनेंसिस पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आपकी जॉब चली जाएगी. वो आपको तंग करेगा कि इस पर फोकस करो. क्योंकि जब तक आप तंग नहीं होगे आप उसके लिए इनसिक्योर नहीं होंगे. जब तक आप इनसिक्योर नहीं होंगे आप उस पर फोकस नहीं करोगे. ठीक है, तो राहु का पर्पस एक ही है, आप उसकी डिजायर को पूरा करो किसी भी तरीके से. सो फार विद मी, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. ओके. सो वो पर्पस पूरा कैसे करना है, आपके अंदर आ गया राहु. जो महादशा होती है उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, व्हाट डज महादशा इंडिकेट्स और सिंबलाइजेस. जो भी महादशा से आप गुजरोगे आपके पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट उस प्लेनेट का हो जाएगा. दैट्स इट. जिससे भी आप गुजर रहे हो अब आपके अंदर वो प्लेनेट है, एक्टिव हो चुका है. दैट मीन्स आपका लाइफ के लिए जो अप्रोच है, जो पर्सपेक्टिव है, अब उस प्लेनेट के लेंस से गुजरेगा. दैट मीन्स जब जुपिटर का महादशा आएगा तो आप देखोगे मुकेश अंबानी को ये करते हुए. राहु की महादशा में जिंदगी में नहीं देखा होगा ये करता है वो राहु की महादशा में. बिकॉज अब उसकी लाइफ का जो लेंस है वो जुपिटर का आ गया है. अब वो जाके पूजा कर रहा है. इससे पहले आपने कभी नहीं देखा उससे, देखा है आपने कभी उससे? नहीं देखा है. अब जुपिटर की दशा आई तो उसके सारे के सारे ऐसे तरह के वीडियो आने लग गए हैं. तो आपकी लाइफ में जब राहु आएगा तो आपकी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव राहु की लेंस से आएगा. द प्रॉब्लम इज कि राहु का लेंस बहुत डिफिकल्ट है. व्हेन देवतास वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई राहु, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? इसीलिए आप राहु के पीरियड में पजल्ड हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता. राहु जो देखना चाहता है आप वो देखोगे, राहु आपको वो दिखाएगा. राहु कहेगा कि ये काम करो और आप करोगे और आप उसमें डूब जाओगे बिकॉज राहु आपके साथ खेल रहा है.
राहु को आपको एक चीज दिखानी है, आपकी डिजायर। लेकिन वो डिजायर से पहले वो आपको बहुत सारे टेस्ट करवाएगा। डिजायर सबसे आखिरी में कराएगा। इसलिए अगर कोई समझदार है, किसी का इंटेलेक्ट चल रहा है, किसी का कॉमन सेंस चल रहा है, किसी के पास कोई मेंटोर है, वो उसको इमीडिएटली डिजायर की तरफ चलने के लिए कह देगा। आपका 4th हाउस राहु है, इमीडिएटली घर छोड़ दो। इमीडिएटली वो घर छुड़ा के रहेगा आपसे, चाहे कुछ कर लो। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया एंड you have a Rahu in 4th house, you have to leave it here, or at least migrate to a place unlike, like, different to your culture. You are born in south side of the India, you have to migrate to north or outside. राहु करा के रहेगा वो। जब तक आप नहीं करोगे, वो आपके साथ खेलता रहेगा, आपकी लाइफ ऐसे ऐसे करता रहेगा, और आपके बाकी सारे के सारे जो एस्पेक्ट है लाइफ के, उन्हें ऐसे ट्रबल कर देगा, ताकि आप तंग हो जाओ और आप सोचने पर मजबूर हो जाओ। वाई? राहु आपको तंग क्यों करेगा? क्योंकि जब आप तंग होते हो, तब आप सोचना शुरू करते हो अकेले में कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। होता है ना ऐसे। जब आपकी लाइफ की बैंड बज जाती है, जब आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो, आप इंट्रोस्पेक्शन पे चले जाते हो। जब आपके दिन बड़े अच्छे हैं, आप कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, आप अय्याशी करते हो। दैट इज ह्यूमन नेचर। हमारा नेचर ही ऐसा है, जो नहीं होना चाहिए। बट देन बिकॉज दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू 99% कैटेगरीज ऑफ कॉमन मैन। ठीक है। हम अच्छे दिन में हमेशा खुश होकर अय्याशियां करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। राहु आपको बुरे दिन दिखाता है ताकि आप अंदर चले जाओ, अंदर की जर्नी में जाओ, बाहर देखना बंद करो, इंटरनल जर्नी पे चले जाओ और इंट्रोस्पेक्शन पे चले जाओ, और सोचो कि मुझे करना क्या है, ये लाइफ में हो क्या रहा है। जब भी राहु आपकी लाइफ में आएगा, ये फेज आएगा आपकी लाइफ में कि आप दुनिया से कट जाओगे और अकेले रहना पसंद करोगे। जिस दिन भी आप अकेले रहना पसंद करोगे राहु के पीरियड में, आपकी जिंदगी अच्छी हो गई है, बिकॉज यू आर नाउ इन अ जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी लाइफ कहाँ जानी चाहिए। उससे पहले तो आप जहां जा रही थी वहां भाग रहे थे। बट जिस दिन भी आपकी जिंदगी में राहु आएगा, आप लाइफ की डायरेक्शन को सेट करना शुरू करोगे। मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, लाइफ में इधर जाना है, 10 years 20 years ऐसे करना है। उससे पहले आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि राहु ही वो डायरेक्शन दिखाएगा। अब राहु क्यों आपको मल्टीपल एस्पेक्ट में तंग कर रहा है, क्यों आपको धोखा दे रहा है? बिकॉज राहु के पास सिर्फ विजन है, सिर्फ हेड है। राहु के पास धड़ नहीं है, बेस नहीं है। तो राहु इन्फिनाइट है, विजन इज इन्फिनाइट, स्पीच इज इन्फिनाइट, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर हेड इन्फिनाइट, यू कैन थिंक इन्फिनाइट, राइट? आपका माइंड इन्फिनाइट है, आपकी सोच इन्फिनाइट है, आपका इमेजिनेशन इन्फिनाइट है, आपकी आईज इन्फिनाइट है, आप इन्फिनाइट सुन सकते हो, इन्फिनाइट बोल सकते हो। ये जो पूरा एस्पेक्ट है आपके हेड का, ये है ही इन्फिनाइट। तो राहु इज इन्फिनाइट, इसलिए उसे पता ही नहीं है। राहु सब कुछ करना चाहता है, क्योंकि राहु का एग्जिस्टेंस ये डिजायर पर है। तो आप जो चीज भी टच करोगे, वो इन्फिनाइट है, उसमें एक्सट्रीम चले जाओगे आप। दैट इज वाई कॉम्बिनेशन लाइक राहु वीनस, सेक्सुअलिटी में एक्सट्रीम चले जाएगा, मल्टीपल पार्टनर्स पे चला जाएगा आदमी। ऐसा होगा। आप कुछ भी कर लो, उस आदमी के अंदर डिजायर होगी होगी, और गलती से 7th हाउस में तो होगी, तो एक्सट्रीम होगी फिर तो। ठीक है। तो राहु आपको मल्टीपल एस्पेक्ट में जाएगा, राहु को पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ रुकना है। राहु इन्फिनाइट है। इसलिए राहु कब रुकेगा? जब आप, 1 सेकेंड, राजीव को ज्वाइन कर, जब आप कॉमन सेंस पर काम करोगे। एंड व्हाट इज कॉमन सेंस? व्हाट इज कॉमन सेंस? आपकी बॉडी में कॉमन सेंस कहाँ है? हाँ जी, बोलिए। नो आइडिया। दिमाग में Consciousness, gut feeling, sir. consciousness. थर्ड आई, अजना चक्र, शिव, थर्ड आई। इसलिए राहु महादशा में पंडित के पास जाते बोलते हो शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ। ठीक है, शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ, दिन अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज शिवलिंग, शिव इज थर्ड आई, पानी इज मून। थर्ड आई पर आपने मन को डाल दिया, मून को डाल दिया, स्थापित कर दिया। जब आपकी फेस के, हेड के जितने भी एस्पेक्ट हैं, उसको आप स्टेबल करने लग जाओगे, देखोगे कम, सुनोगे कम, बोलोगे कम, सोचोगे कम। राहु कंट्रोल हो रहा है। राहु के पीरियड में आप बोल भी ज्यादा रहे हो, सुन भी ज्यादा रहे हो, देख भी ज्यादा रहे हो, आप ज्यादा सोच भी रहे हो।
इसलिए राहु और तंग कर रहा है। जितना आप अंदर चले जाओगे उतना राहु आपको तंग करना कम कर देगा। कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बस कम कर देगा। दैट मीन्स आप उसे टच करोगे, जो जो चीजें वो दिखा रहा है, और आप वापस आ जाओगे। वो कहेगा लॉटरी करो, ठीक है जी, मल्टीपल अफेयर्स में चले जाओ, आपको घुसाएगा और आप घुसोगे, बिकॉज वो राहु है। आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। आपका लेंस ही राहु का है। राहु इज चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद, ये राहु है। राहु का कोई मोरल नहीं है। कोई भी दुनिया के नियम, कोई भी 9 प्लैनेट्स के नियम राहु पे काम नहीं करते। राहु कहता है साम दाम दंड भेद, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, और कैसे भी करके दो। सो अगर आपका ऐसा राहु बैठ गया है, फॉर एग्जाम्पल आपका राहु बैठ गया है 8th हाउस में, या 2nd हाउस में, या 10th हाउस में, सो रिलेटेड टू प्रोफेशन, रिलेटेड टू मनी, तो राहु आपको देगा उल्टे काम, आपको ब्लैक मनी की तरफ भी ले जाएगा। इसलिए 10th हाउस राहु बहुत पॉलिटिशियंस का होता है। आप अपने प्रोफेशन में साम दाम दंड पे सब लगाओगे, और वो लगवाएगा और आप जीतोगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपके चार्ट में राहु जहां भी है, जिस भी हाउस में है, आप अगर उसमें चाणक्य नीति लगा रहे हो, राहु सुपर कर जाएगा। आप जहां भी राहु बैठा हुआ है, वहां पे अगर आपने जुपिटर को लाके इंसानियत की बीन बजानी शुरू कर दी, मोरल्स एथिक्स दिखाने शुरू कर दिए, राहु खराब कर दिया आपने। इसलिए राहु को अगर चार्ट में अच्छा करना है, आइडेंटिफाई द हाउस वेयर राहु इज प्लेस्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट हाउस, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दैट हाउस आपको हमेशा चाणक्य नीति से लेना है। राहु आपको जिताएगा, राहु का काम ही जीतना है। लेकिन अगर आप वहां पे मोरल ले आओगे तो आप जीत नहीं पाओगे। सो फार विद मी? Sir, one question. यस। So if Rahu is in the fourth house, matlab, then that means the house of like home and all. तो मतलब वहां पे you have to do some cheating and stuff and मतलब can you explain a bit more? Yeah. Fourth and 10th, these are little tricky axes actually, but it is easier to understand other houses. For example, Rahu in the 3rd house. Okay, now 3rd house is courage, communication, travel. So आपको communication, you can be a very good salesman. अब आप सेल्समैन हो, यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस अदर पीपल, आप मार्केटिंग के बंदे हो, और आप मोरल पे जी रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। आपको कोक बेचनी है, आपको पता है कि पेप्सी और कोक काम की नहीं है, कोई हेल्दी नहीं है। आपने से किसी ने भी हॉस्पिटल से जाके पेप्सी नहीं पी, सबने वो अनार का जूस ही पिया है, ठीक है। वो जो जिसको आप जिंदगी में मौसमी का जूस नहीं पीते वो पीते हो आप जाके, कभी नहीं होता कि आप पेप्सी पीते हो। बट अगर आपको पेप्सी को बेचना है तो आपको बेचना है, यू हैव टू बी, मतलब आपको सेल करना ही पड़ेगा, और आपको गुणगान करना पड़ेगा, देखिए कितनी अच्छी तरह बुझा रहा है ये। दैट इज राहु। और आप कहोगे कि मैं सिगरेट को तो जी मैं कभी सेल नहीं करूंगा, ठीक है जी, तो आपका राहु आपने खराब कर लिया। दैट इज वाई वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन ऑफ राहु इज 3rd हाउस, वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन ऑफ राहु इज 6th हाउस, वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन ऑफ राहु इज 10th हाउस, वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन ऑफ राहु इज 11th हाउस, बिकॉज ये आपके कार्मिक हाउसेज। यहाँ पर आप हार नहीं सकते। यहाँ पे आप साम दाम दंड भेद लगाना आसान है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई रब दिस? म्यूट कर लीजिए भाई साहब जो भी हैं। Sir, I have third house में Rahu with Sun in Navamsha. We are discussing the Mahadasha, Yeah. not. No, because you said third house, that's why I just said. It's okay. अब राहु की बेस्ट पोजीशंस कौन सी हैं? 3, Why? 6, 10, 11. Why? बिकॉज यहाँ पर चाणक्य नीति लगाना आसान है। 6th हाउस इज योर कॉम्पिटिशन, यू कैन ओनली विन कॉम्पिटिशन बाय साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति, ठीक है। अब राहु यहाँ पर है, दैट इज ट्रिकी पोजीशन, बिकॉज यहाँ पर आप नहीं चाणक्य नीति लगा सकते, बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ योर मैरिज। दैट इज वाई राहु का पोजीशन ही वो है जहां पर आप वो चीज लगा सकते हो। नाउ यू हैव राहु इन द 10th हाउस, चाणक्य नीति यहाँ चलेगा। प्रोफेशन में, कर्म के हाउस में चाणक्य नीति चलेगा। आप पॉलिटिशियन हो, एक के ऊपर एक आप पूरा दंगे वंगे करवा के भी जीतोगे इलेक्शन, और गिल्ट भी महसूस नहीं करोगे, आप राहु हो।
11th हाउस, हाउस ऑफ गेन। आप लॉटरी करोगे, सट्टा करोगे, आप स्टॉक्स में लगाओगे, यू डोंट केयर, यू डोंट केयर। डू यू रियली फील कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, जब पूरा यूएस मार्केट क्रैश कर गया था, वॉरेन बफेट ने इंसानियत दिखाई थी? ही वॉज द फर्स्ट वन टू बाय शेयर्स। द रिच पीपल, सो कॉल्ड रिच पीपल, बिलियनियर्स, दे थ्राइव सक्सेस जब भी मार्केट क्रैश होता है। स्टूपिड पीपल इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज एट हाई पीक, वो स्टूपिड है। जो सुपर बिलियनियर है वो मार्केट क्रैश का ही इंतजार करता है, वो लोगों के हारने का और रोने का ही इंतजार करता है कि कितने लोग बर्बाद होंगे, तब मैं पैसे कमाऊंगा। यू रियली फील कि कोविड का वैक्सीन जिसने बनाया है वो फ्री में देना चाहता है? वो कोविड में भी पैसे कमाना चाहता है। तो उसका 10th हाउस राहु बड़ा स्ट्रांग है और उसको जिताएगा हर हाल में। 11th हाउस गेन हर हाल में। इसीलिए इन हाउसेस में राहु सबसे बेस्ट है। राहु बाकी जगह इतना बेस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज हर हाउस में आप चाणक्य नीति नहीं लगा सकते। आपका राहु यहां पर है, घर में चाणक्य नीति नहीं लगा सकते आप। दैट इज वाई वन ऑफ द रेमेडी पीपल गिव कि छोड़ के बाहर चले जाओ। आप अपने घर में वो चीज नहीं कर पा रहे हो। सौम्या जी, you have requested to record this in their computer. There is no need. You will get it on YouTube, so don't worry. सौम्या, हेलो, आई डोंट नो, फेस म्यूट होगा। लेकिन सर घर में भी लोग चाणक्य नीति लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चाणक्य लगाते। नीति लगाना और उस लाइफ में चाणक्य नीति लगा के जीतना, देर इज अ डिफरेंस। आपको मैं चाणक्य नीति लगा सकता हूँ, बट मैं आप अगर आपसे जीतूंगा तो आपका 4th हाउस खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप घर ही खराब हो गया। तो यहाँ पे राहु को आप जिता, राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट को जिता रहे हो। राहु, any planet is carrying positive and negative aspect. Any planet, not about Rahu, any planet। ये आपकी कॉमन सेंस है कि आप किसको जिता रहे हो। ये आपकी विजडम है। विजडम इज कॉमन सेंस, एक्सपीरियंस इज कॉमन सेंस। ये आपका विजडम है, योर सेंस ऑफ जजमेंट है कि आप पॉजिटिव को जिता रहे हो, नेगेटिव जिता रहे हो। तो आप राहु कह रहा है अफेयर्स के लिए और आप कर रहे हो, तो आप राहु की नेगेटिविटी को जिता रहे हो। आप उस डार्कनेस में और घुस रहे हो और आप हारोगे। राहु की पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना है, आई एक्सप्लेन लेटर ऑन। ठीक है, अब आपका राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, ट्रिकी पोजीशन है। आपकी पूरी लाइफ में ही आपको साम दाम दंड भेद करना है। आप जितने मोरल से जी लो उतनी प्रॉब्लम है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अब आप हो बहुत अच्छे पंडित हो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ओके। अब आप पंडित हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो फॉर एग्जाम्पल, और आप लोगों को टीचिंग करते हो, प्रीच करते हो, जो भी है, आप बताते हो कि भाई ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, ये रेमेडीज है। लोग आपको सीरियसली लेंगे ही नहीं। लोग सीरियसली तभी लेंगे जब आप राहु के तरीके से जिंदगी जियोगे, उसी के तरीके से एक्ट करोगे। आपने वो 4 मालाएं पहनी हैं, अंगूठियां पहनी है बहुत सारी, इधर तिलक लगाया हुआ है, वो पूरा मेकअप वेकअप करके वो आप पूरा, है ना, कुर्ता पजामा पहना हुआ है आपने, और सुबह सुबह उठ के पिक्चर लगाते हो सूर्य को नमस्ते करते हुए। जितने भी आप यूट्यूब में लोग देख रहे हो, ये सब फर्स्ट हाउस राहु है। लोग आपको सीरियसली लेंगे बिकॉज आपने अपने राहु की एनर्जी को एम्ब्रेस कर लिया। भाई आपने आपने ये क्या बोल दिया? नहीं, बट इन मैं सबका बता रहा हूँ मैं। अब आपका 5th हाउस राहु है, एजुकेशन, जिसका भी 5th हाउस राहु है उसको गेन की तरफ जाना है, तो उसका कहते हैं 5th हाउस राहु कभी कभी गेन दे देता है लॉटरी वगैरह में, बिकॉज 5th हाउस राहु उसी को दे रहा है। फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है? गेन, चिल्ड्रन, एजुकेशन। अब ये बंदा एजुकेशन में मोरल को ला रहा है, कुछ नहीं होने वाला। ये जितना इमोरल है उतनी एजुकेशन अच्छी चलेगी इसकी। इसको चीटिंग करनी है, चीटिंग करेगा एग्जाम में, जो भी जुगाड़ लगाना है लगाएगा, और इसकी एजुकेशन मस्त चलेगी। ठीक है, ये जितना नर्ड होगा उतनी एजुकेशन खराब है। कैन यू प्लीज ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು हु इज दिस पर्सन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। आपने जो फर्स्ट हाउस का एग्जांपल दिया कि हाउसेस को रहने दीजिए, रहने दीजिए, महादशा पे फोकस। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो वी हैव डन द डिस्ट्रक्शन। अब राहु आपके कॉमन सेंस को जगाता कैसे है? आपको परेशान करके। ठीक है, तो आपकी लाइफ जो है, ये आपकी लाइफ है, ये लाइफ है।
ये रिवर्स साइन वेव पे चली जाएगी, यानी आपको एक्सट्रीम डाउनफॉल देगा। और जिसने भी राहु की महादशा से गुजरा है या अंतरदशा से गुजरा है, आप मेरे से लिख कर ले लो, आपकी सुपर बेइज्जती होने वाली है। ये आपको एम्बेरस कराएगा, ह्यूमिलिएट करवाएगा, Yes, बिकॉज sir. राहु का लाइफ ही वो है। राहु के ऊपर लोगों ने हंसा है, देवताओं ने हंसा राहु के ऊपर कि ये कौन सा अमृत पिएगा। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट अमृत कलश एंड देन समुद्र मंथन स्टोरी वेयर विष्णु Yes. वो काट दिया Yes. वहां, ठीक। Yes, sir. सो राहु, बिकॉज अब आपके अंदर ही राहु है, वो आप उसी लाइफ को जिएगा वो। आपकी सुपर बेइज्जती होगी, आप लिख कर ले लो। और कौन करेगा? जिनको आप जानते हो, आपके अपने आपके ऊपर हंसेंगे, जो आपकी कभी बहुत इज्जत करते थे, या आपको उस आपको ऊपर देखते थे, और आपको इतना ह्यूमिलिएट कर देंगे कि आप एम्बेरस हो जाओगे, उस जगह से भागने का मन करेगा आपको। ये राहु करवाएगा आपसे। आप सबके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, जिसको भी राहु की दशा एक्सपीरियंस हुई है? Yes, Sir, sir. Yes, sir. Faced Sure. it. Yes, sir. Like it, Absolutely right, sir. Absolutely right. and जो it लोग it आपकी happened इज्जत in करते थे Antardasha. वही आप पे हंसेंगे, जो लोगों की औकात नहीं भी होगी वो भी हंसेंगे आपके yes, ऊपर, sir. और Yes, आप sir. Yes, अकेले हो sir. जाओगे बिल्कुल। लेकिन Yes, sir. I too जब आप, experienced. बिकॉज राहु आपको इंट्रोस्पेक्शन पे ले जाना चाहते हैं। पहले सबसे पहला काम है डिसरप्शन। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस बंद। जॉब करते हो, जॉब बंद। एकेडमिक्स जीरो, डिसरप्शन। अब आपको समझ नहीं आ रहा, ह्यूमिलिएशन, साइन वेव, रिवर्स साइन वेव, फर्दर डाउन लिया है आपकी लाइफ, और नीचे लिया है, और डार्कनेस पे लिया है। आप पूरे ह्यूमिलेट हो रहे हो। जब आप इस पीक पे आओगे, सबसे लोएस्ट फेज पे, आपको आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, अब हारने के लिए कुछ है ही नहीं, इससे नीचे क्या जाएंगे। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, आप इंट्रोस्पेक्शन पे जाओगे, और वहां से आपकी लाइफ ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। जो भी लोग आपके ऊपर हंसे, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ, जिन्होंने भी आपको ह्यूमिलेट किया है, आपके ऊपर हंसे हैं, आप मेरे से लिख कर ले लो, मैं साइन करके देता हूँ, वो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप उन्हें हरा के दिखा दोगे राहु के पीरियड में। आप सबने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं करा है? Yes, I have experienced. वो आपके आपकी तारीफ करके नहीं चुकेंगे, आप करवा के रहोगे, बिकॉज राहु ने भी देवताओं से तारीफ करवा दी। राहु जीता आखिरी में देवताओं से, वो दैट्स फाइन। देवता देवता है, असुर असुर है, दैट यू हैव टू शो द मोरल विक्ट्री, वो अलग बात है। बट राहु उस लड़ाई में जीत के आया है, तो राहु आपको जिताएगा। आपको अगर किसी ने कह दिया ना राहु के पीरियड में कि आपके पास पैसे नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है, आप मेरे से लिख के ले लो, आप उससे पैसे कमा के दिखा के जाओगे। अगर आपको कह देना यार तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना, आपके बच्चों को कह दिया, वो बच्चा स्कॉलर बन के दिखाएगा हर हाल में। अगर आपको कह देना ये क्या बेकार सी कार है, ऑल्टो शॉल्टो कौन ला रहा है, इसके कोई गाड़ी है, मेरे पास तो मर्सिडीज है, आप उस पीरियड में उससे, वो अगर जीएलसी चला रहा है मर्सिडीज बेंज, तो आप जीएलएस खरीद के दिखाओगे उसको। राहु आपको जिताएगा हर हाल में। हाँ जी, डायलॉग फ्रॉम सिंह मूवी। अच्छा, जहां पर आप बॉटम में आए और आपने सोचना शुरू करा कि अब हमें जीतना है, राहु आपको बाजीगर बनाएगा, हार के जिताएगा हर कोई। आप राहु के पीरियड में हार कर हमेशा जीतोगे, लेकिन तब तक नहीं जीतोगे जब तक आप अपने कॉमन सेंस, साक्षी, कॉमन सेंस कहते हैं साक्षी भाव, इसको ऑन नहीं करोगे, जब तक आप ऑनेस्टी की तरफ नहीं जाओगे। राहु आपको ऑनेस्ट बनाता है। लोग समझते हैं राहु आपको खराब, नहीं। अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ राहु को चुन रहे हो तो आप नेगेटिव। आप ऊपर तभी जाओगे जब आप ऑनेस्ट होंगे। आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करोगे, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं कहाँ गलत हूं, मैं किधर गलत जा रहा हूं। जब तक आप ये नहीं करोगे, राहु आपको पीटता रहेगा। आपका बुरा वक्त कभी अच्छा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। आपका अच्छा वक्त सिर्फ तब शुरू होगा जिस दिन आप कहोगे मेरे अंदर ये 10 कमियां हैं, और मैं यहाँ पर गलत हूं, और मैं इसे ठीक करके रहूंगा, और मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं इसे ठीक करूंगा। यस, आई एम ह्यूमन, आई हैव 10 फ्लॉस, इट्स ओके। जिस दिन आप ऐसे हो जाओगे, उस दिन आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। सो फार विद मी। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. बट अच्छा वक्त शुरू हो गया, लोग कहेंगे अब फिर भी अच्छा वक्त सर नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज राहु के पास सिर्फ हेड है। राहु 360 घूम रहा है, 360, वो ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप आपको ऑनेस्टी की तरफ जाना है, एंड सेकंड स्टेप आपको
उसे डायरेक्शन देना है, बिकॉज उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, वो सिर्फ हेड है, उसे कहाँ जाना है पता नहीं है, वो देख सकता है सिर्फ 10 चीजें। इसीलिए राहु के पीरियड में जब आप बिल्कुल सिंगल पॉइंट अटेंशन पे आ जाते हो, जब आप राहु की एनर्जी को एम्ब्रेस कर लेते हो कि मुझे अमृत चाहिए, उस दिन राहु आपको सक्सेस देता है। तो राहु के पीरियड में सक्सेस सिर्फ वही पाते हैं जो क्लियर है कि मुझे ये चाहिए। अगर राहु के पीरियड में आपने सोच लिया ना कि मैंने पैसे कमाने हैं, चाहे साम दाम दंड भेद, आप लिख कर ले लो, आप पैसे कमाओगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका राहु कहीं भी बैठा हुआ है, आप पैसे कमा के जाओगे हर हाल में। राहु के पीरियड में आपने सोच लिया कि मैं अपने रिलेशन में काम करूंगा, आपका रिलेशन सुपर हो जाएगा, ट्रबल के बाद बहुत अच्छा चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 साल कोर्ट केस लड़ते हैं, उसके बाद जिंदगी भर साथ रहते हैं, बिकॉज दे रियलाइज कि हमें रिलेशन को प्रायोरिटी देनी है। तो राहु के पीरियड में जब आप उसे डायरेक्शन दे दोगे कि मुझे ये करना है, सिंगल पॉइंट अटेंशन, मुझे किसी भी हाल में जीमैट क्लियर करना है, आई एम गोइंग टू, ये 3 साल मैंने जिंदगी के उठा के साइड फेंक दिए, आई हैव टू क्लियर यूपीएस, मुझे भैया ऐसा है, मुझे तो बनना है इलॉन मस्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब एक चीज के पीछे पड़ जाओगे राहु के पीरियड में, वो आपको सक्सेस दिला कर रहेगा। ऑल दिस बिलीनियर्स, इलॉन मस्क एंड सब अंबानी, इन सब ने एक सिंगल पर अटेंशन में जिंदगी जी है अपने राहु के पीरियड में, और राहु ने इन्हें राइज दिया है। जब तक आप स्कैटर्ड, आपकी पूरी लाइफ हो रखी है, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो रखा है, आप 10 चीजों के पीछे भाग रहे हो, आपका राहु खराब है, वो आपको सक्सेस नहीं देगा। तो राहु सक्सेस ही तब देगा जब आप कहोगे कि मेरा ये बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को चलाऊंगा, और मेरा टारगेट है दिस ईयर आई एम गोइंग टू मेक $5 मिलियन। अब मैं कैसे भी, अब मैं सोचूंगा, राहु आपको रास्ते दिखाएगा, राहु आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। राहु जिस दिन आपने सोच लेना मुझे 5 मिलियन कमाने हैं, उस दिन से आपको अपॉर्चुनिटीज लाना शुरू कर देगा राहु, आपको 10 चीजों के पीछे भगाएगा। इसलिए आपका नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर आपको डायरेक्शन मिल जाए, आपको हसल करना है। राहु के पीरियड में अगर आप बैठे हुए हो संत बन के, और आप पूजा कर रहे हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु मेरी जिंदगी अच्छी कर दे, तो आप मेरे से लिख कर ले लो, आपकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं होने वाली। अगर राहु के पीरियड में आप पूजा पाठ कर रहे हो कि हे परमेश्वर मेरे को जिंदगी में अच्छा कर दे, मेरी जिंदगी अच्छी कर दे, आपकी जिंदगी बर्बाद है। राहु के करेक्ट पीरियड सर। में आपको पूजा पाठ तो करनी ही नहीं है। राहु के पीरियड में आपको डिजायर्स के पीछे भागना है, आपको एक डिजायर पकड़नी है अपनी, जो आपकी सोल की डिजायर आपके चार्ट में है, उसको एक हाथ में लेके चलो, और एक हाथ में जो आपकी डिजायर है इस लाइफ की, सोल प्रीवियस लाइफ, ये करंट लाइफ है। आपकी चार्ट में जो राहु बैठा हुआ है वो सोल की डिजायर दिखा रहा है प्रीवियस लाइफ की, इसको एम्ब्रेस कर लो, तो राहु आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, बिकॉज आप उसके एग्जिस्टेंस के पर्पस को सॉल्व कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, और एक अपनी करंट लाइफ के पर्पस को ऐड करो। इसीलिए मैं कहता हूँ जिनके भी 8th हाउस में राहु है, 8th हाउस से कनेक्टेड है, एस्पेक्ट दे रहा है, वो जिस दिन अकल्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, उनकी लाइफ बैलेंस होने लग जाती है। इजी, राहु केतु अगर 8th हाउस में आ गया, लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ट्रबल कम हो जाता है उनका। या राहु की दशा आ गई, आप अकल्ट में चले जाओ, आपका ट्रबल कम हो जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज आपका पास्ट लाइफ की जो भी वो क्विस्ट है उसको पूरा कर रहा है। और उसके साथ आप करंट लाइफ की किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके चलो, कि मुझे इस बिजनेस को खड़ा करना है, मुझे भैया जॉब है अब, वट एवर आई एम मिड लेवल मैनेजर, वट एवर इट इज, एंड आई वॉन्ट टू बी अ सी लेवल एग्जीक्यूटिव इन 10 years। आपने ठान लिया, अब उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको अपनी हायरार्की में कितने लोगों को हराना है, कितने लोगों को उस जॉब से निकालना है अपनी कंपनी से, कितने लोगों को आपको गलत प्रोजेक्ट करना है, और आपको उनके किए हुए काम को भी अपनी तारीफ करवानी है। ऑफिस में आप बहुत देखते होंगे, ये राहु है। अगर आप ऐसे हो गए, राहु आपको सक्सेस दे देगा 100%। सही और गलत, अच्छा बुरा, ये तो गंदी बात है, राहु के लिए गंदी बात कुछ नहीं है। राहु की एनर्जी ही ऐसी है। राहु ने अपना रूप बदलना है अमृत के लिए देवताओं के सामने, पर वो झुकेगा नहीं। तो राहु के साथ कोई मोरल एस्पेक्ट है ही नहीं। जब तक आपने पर्पस चुन लिया लाइफ का, तो मोरल को साइड फेंक दो आप, राहु आपको जिता के रहेगा हर हाल में। सो फार विद मी, एनी क्वेश्चन?
सर अगर 12th हाउस में राहु है उसका थोड़ा, आई मीन इफ यू कैन जस्ट से व्हाट हाउस इट। का मत पूछिए आप, दशाओं को फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। आप सर अंतरदशा और अंतरदशा में सबसे भी बड़ी यही प्रॉब्लम ना लॉजिक चलता है। ये मैं आपको ये दे रहा हूँ, लेकिन आपका माइंडसेट इतना सा है। इस हाउस में राहु क्या करेगा? आप ज्ञान नहीं ले रहे हो, ये लास्ट में जाके रेमेडी दूंगा जुपिटर की, ये आप जुपिटर से ही बात कर रहे हो इसको। आप ठीक ज्ञान है। नहीं ले, आपको कोई ज्ञान दे रहा है, ज्ञान लो। ज्ञान ये है आपकी, ये कॉमन सेंस बढ़ा रहा है आपका, लेकिन आपका हम्म। माइंडसेट इतना सा है। मेरा ना ये राहु यहाँ बैठा हुआ है, जब भी कोई मुझसे पूछता है मैं, यानी उसने उस पूरे सेशन में कुछ सीखा ही नहीं। ज्ञान लो, समझो, नॉलेज लो, और अपनी लाइफ को बेटर करो। वो राहु कहाँ, वो अपने जो कुंडली है ना, उसको हाथ में लो आज प्रिंट करके। क्या नाम है सुब्रमण्यम जी? आपने एक चार्ट को हाथ प्रिंट करके हाथ में लो, उसे फाड़ कर फेंक दो आज। ठीक है, ठीक है उसे सर। दफा कर दो। अगर ठीक है। आपको राहु को जीतना है तो, अगर राहु से कुछ बेनिफिट लेना है तो अपनी कुंडली को लो, दफा करो उसे। आप उसके एस्पेक्ट को, उसकी साइकोलॉजी को समझो। तो राहु जहां भी बैठा है आपके चार्ट में, आप जीत जाओगे। आप इसको मत सोचो मेरा तो राहु जो है ना वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में, अब मैं क्या करूं। दफा करो, कहीं भी बैठा हुआ है। आप उसकी नॉलेज को ले लो कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, मैं उससे जीतूंगा कैसे। तो वो जहां भी बैठा है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। करेक्ट सर, वो आपने पिछले एक वीडियो में ऐसे बताया था। सो व्हेन आई स्विच्ड लाइक डूइंग पूजा पाठ और बीइंग वेरी नाइस टू पीपल, तो वो स्टेबिलिटी, एक्चुअली आई कुड सी दैट चेंज। हाँ, तो अभी भी आप ज्ञान ही लो, अभी भी 12th हाउस के पीछे मत भागो। ठीक है, वैसे आप ऑलरेडी यू आर इन दुबई, तो आप ऑलरेडी 12th हाउस पूरा कर चुके हो। ठीक है, तो डोंट वरी, जब तक बाहर हो अच्छे हो जिंदगी में, इंडिया में चले जाना वापस। ठीक है, तो आपको मैं ये कह रहा था, कहाँ पे था मैं? रेमेडीज पे था। कहाँ, क्या, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक आई वाज डिस्कसिंग? अंडरस्टैंडिंग राघव सर, अंडरस्टैंडिंग दैट सिंगल हाँ, माइंडेड डायरेक्शन। अप्रोच। तो आपने डायरेक्शन दे दिए। ठीक है, अब राहु के पीरियड में आपको कैसे समझ आएगा कि आपका पॉजिटिव राहु चल रहा है या नेगेटिव राहु चल रहा है? बिकॉज राहु तो इल्यूजन है। आपको कैसे पता आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो? अब आप सबसे मैं ये बोलता हूँ और आप सब बताइए, मैं जिसने भी राहु के पीरियड का एक्सपीरियंस किया है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वटेवर, राहु क्या था, मैंने सबसे पहले एक डायग्राम दिखाया। एक्लिप्स, सन की रेस को ढक जाता है, डार्कनेस। इसलिए राहु का एग्जिस्टेंस कब है? जब आपकी लाइफ से सन चला गया। राइट, यही है ना राहु का एग्जिस्टेंस। यस। यस और नो? ठीक है, हाँ जी, एक ही यस आ रहा है, बाकी सब कहाँ पे है? Yes, sir. Yes, sir. बड़ा धीरे धीरे यस आ रहा है, क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या समझ यस नहीं आ रहा? यस यस नहीं नहीं, yes कोई sir, नहीं yes मैं हुआ sir. तो सर कॉफी इट्स वेरी बनाने के प्लस। लिए उठ रही हूँ। थोड़ा एनर्जी दिखाइए, तभी तो बोलेंगे, वरना बोलेंगे कैसे? तो राहु का एग्जिस्टेंस कब है? जब सन नहीं है आपने अपनी जिंदगी में। और सन क्या होता है? सन आपका क्या है? आपका ईगो। एग्जिस्टेंस है, आपका वजूद है, आपका मोरल है। सन इज राजा, किंग। वो एक मोरल से जिंदगी जीता है। अगर कोई रास्ते में खड़ा हो उसे गाली दे रहा है तो वो हाथी है, उसे जवाब नहीं देगा, चुपचाप चला जाएगा। दैट इज सन। राहु के पीरियड में आपके पास ऐसा बहुत आएगा। और अगर आपके 3, 3rd, 6th, 10th, 11th इस तरह के मेजर प्लेसेस हैं, हाउसेस में राहु है, 8th में, फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में, ये ट्रिकी जो प्लेसेस हैं आपके, तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आप हमेशा मोरल द्वारे पे खड़े हो जाओगे। आपने जिस दिन भी अपनी आत्मा को बेच दिया, सन इज योर सोल, आत्मा, एज पर एस्ट्रोलॉजी, जिस दिन आपने आत्मा को बेच दिया, आपका राहु जीत गया। लेकिन कौन सा राहु? नेगेटिव राहु। आपने अपनी आत्मा को नहीं बेचना राहु के पीरियड में, किसी भी हाल में। अगर आपने अपनी आत्मा को बेचा तो आप नीचे चलते जाओगे, नीचे चलते जाओगे, क्योंकि आपका पहला स्टेप ही खराब हो गया ऑनेस्टी का। आप जब तक अपने से ऑनेस्ट नहीं हो कि मैं गलत जा रहा हूं, आत्मा को बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, आप नेगेटिव राहु के चंगुल में हो। फिर आप हनी सिंह बनते जा रहे हो, जो बिल्कुल ड्रग एडिक्ट होके बर्बाद हो जाएगा। अब वो ठीक ही तब होगा जब उसका पहला स्टेप, ऑनेस्टी, कि मैं गलत हूं, उसके बाद उसका राइज शुरू होगा। यू ऑब्जर्व हनी सिंह, वो सिंगर जो भी है इंडिया में, वो रैपर वैपर जो भी है, पूरा ड्रग एडिक्ट होके बर्बाद हो गया। ही वॉज एट पीक ऑफ हिज कैरियर, नाउ ही इज कमिंग बैक।
You see Virat Kohli. You see Virat Kohli. He was at peak. सिंगल पॉइंट अटेंशन, दुनिया की कुछ भी सामदान दंडभेद लगाना है, जो भी वर्बल अब्यूज करना है, जो भी करना है, मुझे जीतना है हर हाल में. ही अचीव पीक अपनी पूरे राहुल के फेस में. बट जाते जाते उसके अंदर एरोगेंस इतना है, घमंड इतना है कि उसका डाउनफॉल होने लग गया. अब अगेन वो ऑनेस्टी पे आ गया है. आप उसकी वीडियो देखिए विराट कोहली की, फिर प्रेमानंद महाराज पे चला गया, फिर झुक गया. किसके पास जाके झुक रहा है? जुपिटर के पास जाके झुक रहा है प्रेमानंद महाराज. ठीक है. केतु के पास जाके झुक रहा है प्रेमानंद महाराज. वहां जाके झुक रहा है, ऑनेस्टी ले आया, दोबारा से पीक आ गया उसको. अब ये विराट कोहली का जो नेक्स्ट 2 ईयर होगा ना, मार्क माई वर्ड, अगर ये क्रिकेट छोड़ेगा नहीं, पीक पे जाएगा ये. बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा इससे, एक्सट्रीम. सेम गोस विद रोहित शर्मा. सेम राहुल पीरियड, फिर अब एक डाउनफॉल, अब फिर से पीक आ रहे हैं. जब भी आप अपनी आत्मा को बेच रहे हो, आत्मा को कब बेचते हो आप? जब आपको पता है कि मेरे इस कर्म से दूसरे को नुकसान होगा, आपने आत्मा बेच दिया, आपका सन खराब हो गया. जब भी आप ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो लाइफ में, आपने गाड़ी चलाई, ड्रिंक किया, गाड़ी चलाई और उड़ा दिया सामने वाले को, एंड यू डोंट इवन केयर कि चेक करके रोक लो कि जिंदा है कि क्या है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ. आपने अपनी आत्मा बेच दी. आपका राहु नेगेटिव. फिर आप चाहे पॉलिटिशियन घर में पैदा हुए हो, चाहे कुछ है, लेकिन आपने अपनी आत्मा बेच के शूट कर दिया पार्टी में, अब आपकी तो सजा होनी होनी है. इसलिए Sir, देर I इज have a question in this. there is a very just one second, there is a very famous person, he is son of a politician. एंड आपने वो मूवी देखी होगी ना, दैट मॉडल को गोली मार दी थी, आई फॉरगेट द नेम Yes, ऑफ दैट. Jessica, जेसिका Jessica. जेसिका लाल. नेगेटिव राहु. नेगेटिव राहु. बिकॉज ही डोंट केयर, ही जस्ट डोंट केयर. उसके बाद डाउनफॉल, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम डाउनफॉल. अभी सजा हो गया, सब हो गया, ऑनेस्टी पे आ जाओ, भी गलती कर दी, हो गया, गड़बड़ हो गई, पूरा भोग लिया राहु के पीरियड को. अब ही इज एट पीक अगेन. You will be very surprised. He is running a very famous brand, alcohol brand. I don't know, you are aware. I या think that Indrani or something. Yes, I, recently Indri, there's some Indri, news yes, which correct, came correct, out. correct. he is getting all the awards also. I mean, he's recognition for his अब जो भी रिफाइनरी डिस्टिलरी जो भी होता है. ठीक है. इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल, और इट्स मतलब मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होगा. अगर आप अपनी आत्मा को बेचोगे, सन को बेचोगे, तो राहु आप नेगेटिव कर दोगे और आपकी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा. इसलिए राहु की महादशा में, अंतरदशा में कोई भी आदमी मुझे मिलता है, मैं साफ बोलता हूँ, मोरल कॉम्प्रोमाइज मत करना कभी भी. बिकॉज इतना एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाएगा आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते. और राहु को पॉजिटिव कब बनाओगे? जब उस पर सन की लाइट डाल दोगे, यानी कि मोरालिटी पे खड़े रहोगे अपने. आपके पास ऑफर आ गया, ब्लैक मनी का कोई ऑफर आ रहा है, आपको ट्रांजेक्शन का ऑफर आ रहा है, और आपको पता है कि इससे दूसरे का गड़बड़ हो सकता है, आपने मना कर दिया. वेरी गुड, एक्सीलेंट. आप उसके मना करने के बाद देखिएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके बाद पॉजिटिव ऑफर आने लग जाएंगे, और राहु आपको अच्छे वाले ऑफर देके राइट देगा. यानी वही मनी जो आपको नेगेटिवली मिल सकती थी, आप पॉजिटिवली मिलेगी आप. यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? Yes, कल्पना. कल्पना जी, यस, क्या पूछिए. अ, आपने बोला है कि एक मैं कल्पना, रावण आपका हूँ. ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप कैसा रहा, पहले ये बताओ Oh, very good, sir. आप. चलिए, सो यू आर बैक इन यूएस और व्हाट? यू आर बैक Yes, इन sir. यूएस. I am back. ओके. Yes, yes. So, आपने बोला है कि मैं रावण हूँ. हाँ, So, बोलिए बोलिए. will this be applicable to that? As in, I kill someone and then I don't take that guilt of it. Be it even during रावण. Rahu phase. Hmm. हम्म. So, how is that justifiable? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा पूछे. दैट नहीं पहले तो सर, आप दोनों एस्पेक्ट को मैं समझ रावण लीजिए, हूँ. दैट इज स्पिरिचुअलिटी एंड दिस इज एस्ट्रोलॉजी, बट फिर भी पूछिए. हाँ, ठीक है. हाँ, मैं रावण हूँ हम्म. के कॉन्सेप्ट से मैं जा रही हूँ. एंड देन आई हम्म. विल टेल आई किल समवन बट आई एम रावण, आई हैव नो गिल्ट फीलिंग अबाउट इट. हम्म. हाउ विल दैट, वी कैन आप उस कोरिलेट लायक दैट विद नहीं हो ना दिस. अभी. आपका कॉन्शियसनेस उस लायक नहीं हो ना, आप महात्मा बुद्ध नहीं हो ना अभी. आप अच्छा. उस लायक नहीं हो अभी. मारा तो सबने ही है, राम ने भी मारा है, मारा तो सबने ही है, मारा कृष्ण ने भी है. लेकिन क्या आप राम और कृष्ण के कॉन्शियसनेस पे हो? यू रियली फील यू आर एट दैट लेवल?
नो दैट इज एज दैट इन इज आइडियल स्टेज। आपको रावण बनना है जिंदगी में, मी फर्स्ट करना है हमेशा। आपको डोनाल्ड ट्रंप बनना है, मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर जिंदगी अच्छी चाहिए तो। बट आप डोनाल्ड ट्रंप का डाउनफॉल क्यों हो रहा है? वाई? बिकॉज मी फर्स्ट के चक्कर में दूसरों के साथ बहुत बुरा कर दे रहा है। अगर आप मी फर्स्ट अपने को प्रायोरिटी देते हो, दूसरों के साथ मोरली गलत नहीं कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास, जस्ट इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल, मे बी ऐसी एक बच्चों वाला एग्जांपल है। आपके बच्चे जैसे होते हैं, आपके पास एक 5 टॉफीज हैं, आपने सबसे पहले ली, उठा ली, मी फर्स्ट। और जो बच्चा सबको बांट रहा है उसके पास कोई टॉफी नहीं आ रही। तो आपको रावण बनना है, सबसे पहले तो अपनी विश को पूरा करना है आपने। बट अगर किसी और को चाहिए और उस बच्चे ने शेयर कर दिया, दैट मीन उसका सन अच्छा है, तो उसने उसने अपने को प्रायोरिटी दी, दैट इज नॉट रॉन्ग। तो आपको रावण बनना है जिंदगी में हमेशा। आपको रावण हमेशा बनना है, तभी आपकी लाइफ अच्छी है। लेकिन मैं राहु महादशा की बात कर रहा हूँ कि राहु महादशा में आपके आपके पास राहु दशा आई है अभी तक कभी लाइफ में? बचपन में था। बचपन में था, बहुत बढ़िया। बचपन में ऐसे बहुत से ऑप्शन आए होंगे आपके पास। अब आई डोंट नो बचपन कौन सा वाला बचपन कह रहा हो, 5 साल का बचपन है, 15 साल का बचपन है, जब आपके पास दो ऑप्शन होंगे और आप मॉरल इमोरल के चौराहे पे खड़े होंगे। आपने जितनी बार भी इमोरल ऑप्शन चुना होगा, राहु आपको पीटेगा, अच्छे से पीटेगा। ठीक है, राहु कौन सा हाउस में है आपके? 10th। 10th हाउस में। अच्छा, 10th हाउस तो बहुत बढ़िया हाउस है। क्या राशि नंबर है वहां पे? नंबर क्या लिखा हुआ है वहां पे? पता नहीं सर। चलो ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में रावण बनो फुल, और 6 आपका है सर पोजीशन इतना वहां पे। बेस्ट है, प्रोफेशनल 6 सक्सेस लिखा हुआ देगा, है। इंडिया से बाहर ले जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ है? 6। 6 लिखा हुआ है। आप यस क्या सर। काम करते हो? आईटी में हूँ। बस आईटी में ही हो आप? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यही है, दूर फटे मुंह, खत्म। हमारा पूरा जिंदगी इंटेलेक्ट के पीछे भागता है, जुपिटर के पीछे। आप रावण बनना चाहते हो, पर राहु की एनर्जी एम्ब्रेस नहीं करी है आपने। आपको क्यों जुपिटर के पीछे भागना है, मुझे बताओ। आपको सर बनना है मैं जब आईटी में शिफ्ट हुई तभी मैं यूएस आई। कल्पना जी, एलेक्स को, आपको क्यों इंजीनियर बनना है और क्यों सीए बनना है, मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग क्यों ये करते हैं। एंड व्हाट इज योर एज नाउ? आई एम 45। 45। सो यू आर ऑलरेडी इन द सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ। हम्म। देखिए, इसलिए कॉमन सेंस नहीं होना, इंटेलेक्ट। आप एक बहुत ज्यादा अच्छे फिजिशियन बन गए हो, बड़ा अच्छा केमिस्ट्री आता है जी, टीचर बड़े अच्छे बने हुए हैं। अब आप बिलीनियर कैसे बनोगे, कोई बता सकता है मुझे जरा? हाउ यू कैन बी अ मिलीनियर बिलीनियर? हाउ यू कैन मैच इलॉन मस्क सक्सेस वर्किंग एज 9 to 5 पर्सन? हाउ इट इज पॉसिबल? आपका 10th हाउस राहु होते हुए आप ये काम कर रहे हो, तो बिल्कुल झंड है। ठीक है। और अगर 10th हाउस राहु है और आप सी लेवल एग्जीक्यूटिव नहीं हो अपने कंपनी में, तो भी झंड है। दैट मीन्स आपने सामदान दंड में लगाया नहीं। तो आपको पूरा रावण बनना है जिंदगी में। और मैंने पहले ही बोल दिया था ये चीज, जिस हाउस में राहु है वहां पे चाणक्य नीति ही लगाना है आप। तो कल्पना जी, रावण ही बनना है जिंदगी में। ठीक है जी। ओके सर। जिस हाउस में है वहां पर तो आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप जो करना है करते रहो। बट उसके अलावा जो 11 हाउसेस आपके बचे हुए हैं, उनको देखिए कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर दो। ठीक है। हर जगह हम्म। पे नहीं करना है कि आप अपना सन बेच दिया आपने। तो आपने सन को तो बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, इसको बेचना ही नहीं है किसी भी हाल में। सेकंड चीज इज, इन योर हेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम्म। इज योर माइंड, राइट? आपका हम्म। माइंड, यस गीता जी, यू रेज योर हैंड। सर एक एक डाउट था। राहु, इफ इट इज इन 10th हाउस, यू सेड आपको रावण बनना ही है, ठीक है। एंड देन राइट नाउ यू सेड इफ राहु दशा इज हैपनिंग, फिर आपको ऑनेस्ट बनना है। सो इट्स अ लिटिल बिट नो, कॉन्ट्रडिक्टिंग। ऑनेस्ट नहीं बनना। ऑनेस्ट तो बनना ही नहीं है। ऑनेस्ट नहीं नहीं, बनना आपने अभी भी। आपको। ऑनेस्ट नहीं बनना बेटा, ऑनेस्ट नहीं बनना। आपको अपने से ऑनेस्टी रखना है। ओके। अपने से ऑनेस्टी रखना और सोसाइटी में ऑनेस्ट होना, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। कल्पना जी, आप प्लीज सुनिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको ऑनेस्ट तो बनना ही नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर, जिसको हम कहते हैं, एक शब्द है हिंदी में और उर्दू में, जमीर। जब हम सोते हैं ना रात को गीता जी, हमें पता होता है हम कितने सही हैं। यस और नो? यस। यस। आप जब रात को सोते हो, आपको पता होता है यार, आज जो मैंने किया है ना, ये एक्चुअली गलत है। अगर आपका कोई भी पार्टनर है और ही और स्लैश ही वेंट आउट ऑफ द वे, और जब वो रात को सोएगा बंदा,
उसको पता है कि उसने गलत किया है, ऐसा नहीं कि उसे नहीं पता। उसको अपने अंदर ऑनेस्टी रखना है कि यार आज के बाद ये नहीं करना। अगर वो बंदा ऐसा है तो उसको राहु सक्सेस दे देगा। उसको गला फाड़ फाड़ के दूसरी जगह जाके ऑनेस्टी की वो बीन नहीं बजानी। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने गलती कर दी है, आपने गाड़ी चलाई, रैश ड्राइविंग करी, और आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, और आप वहां से भाग के आ गए। गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये नेगेटिव रावण कर रहे हो आप। इसमें मी फर्स्ट नहीं है, इसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। ये नहीं करना आप। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि एक प्रोजेक्ट है वेयर यू कैन टेक द क्रेडिट। आप क्रेडिट लो, इट्स ओके, आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। राहु राहु आपको सक्सेस देगा। चाहे आपने काम 10% किया है, आप कॉर्पोरेट में तो बहुत होता है ऐसा, काम 20% करते हैं, प्रोजेक्ट 80% करते हैं, सक्सेस मिल जाती है, प्रमोशन मिल जाती है। जो बहुत ज्यादा काम करता है, कोने में बैठा हुआ है 3 साल से, उसकी प्रमोशन नहीं हुई है। आप अपनी कंपनी में भी जब तक मांगोगे ही नहीं ना, आपको कुछ राइज नहीं मिलने वाला, अप्रेजल नहीं मिलने वाला, कंपनी भी नहीं देती अप्रेजल। ठीक है, कंपनी भी कहती है बेटा, क्या कहते हैं, जब तक बोलोगे नहीं तब तक अप्रेजल नहीं देंगे, ईयरली ईयरली चलता रहेगा, स्टैंडर्ड 5% 10%। जिस दिन आके धमकी दोगे कि आप छोड़ के जा रहे हो, उस दिन जाके अप्रेजल देता है। यस और नो? यस सर, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि मतलब जैसे मैं हूं, अगर मेरे को कोई भी चीज चाहिए तो मैं उसके लिए हर तरीके से कुछ भी करूंगी, सही गलत किसी भी तरीके से, मतलब बट मैं अपने लिए ऑनेस्ट हूँ, लेकिन उससे दूसरे का नुकसान नहीं करना है या यस, दूसरे को हार्म नहीं करना है। यस, बट ये जो मैंने स्टेटमेंट है, ये जो फ्रेमवर्क है, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हाउस वेयर राहु इज प्लेस्ड इन योर चार्ट। कल्पना जी, गीता जी, जो भी इंदु जी पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज राहु जिस जगह बैठ गया है, वहां पर आपको ये करना ही करना है, साम दाम दंडभेद लगाना ही लगाना है आपको हर हाल में। ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं करना कि दूसरे का बुरा कर दो। अगर आप वो कर दोगे तो नेगेटिव राहुल को एक्टिवेट कर दोगे। बट अगर आपको साम दाम दंडभेद आता है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि भैया पेप्सी जो है प्रॉब्लम देता है, अब आप मार्केटिंग कर रहे हो पेप्सी की तो करो, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने थोड़ी कहा है उसे कि आप जूस मत पियो, आपने थोड़ी कहा है कि मॉर्निंग वॉक पे मत जाओ, विटामिन डी मत लो, आपने थोड़ी कहा है कि स्पिनच मत खाओ। अब वो सिर्फ पेप्सी पी रहा है 24 घंटे, तो उसकी गलती है ये। तो आपने अच्छी मार्केटिंग करी, आपने अपने मोरल को साइड कर दिया। आपको पता है भैया, हाउ मेनी ऑफ यू, आपने तो, ये तो बहुत नॉर्मल है, वो क्या कहते हैं, फीवर होता है तो बहुत नॉर्मल मेडिसिन, क्या क्या कॉमन सी मेडिसिन है वो, फीवर की डोलो जो, 650। पैरासिटामोल। डोलो 650। पैरासीटामोल। आपको पता है डब्ल्यू एच ओ का रिसर्च है कि पैरासीटामोल सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपके लीवर्स को। यस। इट इज द मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस उसका साइड इफेक्ट है कि आप बीमार हो फटाफट पैरासीटामोल खा ली। तो आपको क्या लगता है जो केमिस्ट पैरासीटामोल बेच रहा है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो गलत है? उसने कब कहा कि आप 6 6 खा लो एक दिन में? उसने अपने मोरल को इंटैक्ट रखो, वो आपको कभी नहीं बताता। नन ऑफ द डॉक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब विल एवर टेल यू कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है। उसका प्रोफेशन ही वो है। उसने उसमें मोरल वैल्यूज को साइड कर दिया है। इंडिया में 95% सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं। आपको क्या लगता है वो सारी 95% ऑथेंटिक है? एंड नन ऑफ द डॉक्टर्स आर एक्चुअली फेकिंग इट कि इतना इमरजेंसी है। मतलब आज से पहले 80s में 70s में जब सी सेक्शन नहीं होते तब कैसे हो रहे थे बच्चे? जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए हैं, 95 डिलीवरीज जो है वो सी सेक्शन से होती हैं। आप सर आज आप भी अगर इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओगे ना, तो सी सेक्शन नहीं होता सर आज मैं भी। वही बोलने वाला था, मैं वही बोलने वाला था। बिकॉज गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर का उस स्टैट्स बर्डन को देखोगे समझ, तो उल्टा होगा। यस, बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्टर कौन है? जब गवर्नमेंट सर्विस का, उसका सन बहुत अच्छा है, दैट इज वाई इज इन गवर्नमेंट सर्विस। वो सन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मोरल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप समझ रहे हैं बात को? यस और नो? यस यस। यस आपको सर, समझ यस आ सर। गया? Yes, sir. Yes, शुड sir. आई मूव नेक्स्ट? ओके। अब राहु को ठीक करने के लिए, पहला तो आपने सन वाला एग्जांपल दिया है, उस दिन से आपकी लाइफ ऊपर आने लग जाएगी। सेकेंड इज योर मून। आपके फेस में, हेड में सेकेंड जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मून, माइंड। मून इज योर माइंड।
इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक प्लेनेट की जरूरत है, केतु की। जिस दिन आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया, दैट मीन्स अपने मून को, अपने माइंड को शांत कर लिया, मेडिटेशन इज केतु, उस दिन आपका राहु कंट्रोल होने लग जाए। राहु एंड केतु आर लाइक दिस सीसॉ, राहु केतु। नाउ इट इज लाइक दिस सीसॉ। आप किसको बूस्ट कर रहे हो? अगर राहु ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो केतु नीचे आ गया। इसलिए जो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहा है उसका स्पिरिचुअलिटी जीरो है। जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है उसका मेटेरियलिज्म जीरो है। सो प्रेमानंद महाराज यहाँ पर हैं तो उनका मेटेरियलिज्म जीरो है, राइट? तो आपको जब भी राहु तंग कर रहा है, दैट मीन राहु इज टू पावरफुल एंड नेगेटिवली पावरफुल जस्ट इन केस, तो आपको केतु को पावर देना है। केतु को पावर देते हो आप मेडिटेशन से। जैसे ही आप मेडिटेशन देते हो आपका मूड स्ट्रांग हो जाता है, आपका माइंड स्टेबल हो जाता है। जो राहु 10 जगह भगा रहा था, अब वो सिंगल पॉइंट अटेंशन पे आने लग गया है, धीरे धीरे शांत हो गया। तो आपको मूड को स्ट्रांग करना है हर हाल में, ये आपका सर सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, सर मेडिटेशन इज जस्ट फॉर मून और फिर मून केतु कंजंक्शन के लिए? मून केतु में तो करना ही करना है, हर हाल में करना है मून केतु तो। दैट इज रियली डेंजरस कॉम्बिनेशन एक्चुअली। सो इफ इट भाई इज व्हाट अबाउट कंजंक्शन ऑफ सिंगल मून मून? केतु एंड मून केतु, आई मीन आई मस्ट टेल यू दैट स्मिता जी विल बी इन लव विद यू। मून क्यों राहु अजय जी, क्यों क्यों? फेवरेट है ना वो। ठीक है, ठीक है। तो मून केतु है चाहे कुछ है, मेडिटेशन आप जिस दिन आपने मेरे राहु का पीरियड आया, स्टार्ट मेडिटेटिंग। आपकी जिंदगी बदलती है मेडिटेशन से। अगर आप भाग रहे हो 10 जगह, आप मेरी बात मान लीजिए, मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। राहु स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। एंड थर्ड, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कॉमन सेंस जो है, जो राहु है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास इंटेलेक्ट जुपिटर नहीं है। इसीलिए आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करवाइए इसलिए जाते हैं। आपको जुपिटर चाहिए, कोई मेंटोर चाहिए, कोई गुरु चाहिए जो आपको बताए कि तू यहाँ गलत जा रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, अगर ये करना है तो ऐसे ऐसे स्टेप ले। इसलिए आपकी जिंदगी में जुपिटर का होना बहुत जरूरी है, गुरु का होना बहुत जरूरी है, ये मस्ट है आप सबकी लाइफ में। कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिन्होंने परमानेंट गुरु बना लिए, इसलिए मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन है सिखिज्म। गुरु द्वारे, गुरु के द्वार, ठीक है। वो भगवान को, किसी गॉड वर्ड पे वो उसको वर्शिप नहीं करते, गुरु को वर्शिप करते हैं। उनकी जिंदगी में परमानेंट गुरु है, परमानेंट। कुछ भी होगा बाबा जी देखेंगे, गुरु देखेंगे, उन्होंने परमानेंट कर लिया। यस स्मिता जी। I just want to give an example. राहु केतु, they say it's a snake ना? हाँ हाँ, तो स्नेक को अगर पकड़ना है तो पूंछ से ही पकड़ते हो. You don't catch a snake with its head. You always catch it by its tail. तो राहु हेड है, केतु टेल है, तो टेल से पकड़ना सीखो. एंड मेडिटेशन इज नॉट चैंटिंग ओम ओम. Meditation is like spending time with yourself for even 10 minutes, 5 minutes, it's okay. Absorb your thoughts, observe your thoughts, accept them irrespective of whatever they are. Just try to analyze your thoughts and your feelings. That is meditation. It is not chanting om om, or it's not chanting any mantra. It is not like lighting a candle and sitting. It is not that. So that's something I just wanted to say. ओके, ठीक है स्मिता जी, थैंक यू फॉर द इनपुट। सही बोला आपने। मेडिटेशन में जब आप जाते हो तो आप अपने साक्षी भाव को ऑन कर लेते हो, जो राहु चाहता है। मैंने बिगिनिंग ऑफ द सेशन ही बोला कि राहु को साक्षी भाव ऑन करना है। साक्षी भाव इज योर ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस। जब आप मेडिटेशन में जाओगे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो वहां देखो ये करो वो, आप बस चुपचाप बैठ जाओ एक जगह और अपने थॉट्स को देखिए वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करिए। आप डायरेक्टर बन जाइए अपनी जिंदगी का। एक कैमरा लीजिए और अपने लाइफ को देखिए, और ये थॉट कहाँ जा रहा है मेरा, कहाँ जा रहा है। 10 मिनट बस ये करिए, 10 मिनट 15 मिनट जो भी है,
वंस यू गेट आप थोड़ा एक्सपर्टाइज हो जाएगा, आप आधा घंटे बैठ जाओगे, 1 घंटे बैठ जाओगे, बट टू बिगिन विथ इवन 5 मिनट इज ओके। जब आप मेडिटेशन करते हो आपका साक्षी भाव होने लग जाता है। जब साक्षी भाव होने लग जाता है, सुपर, राहु खुश, दैट इज रियली गुड। नाउ कमिंग बैक टू द जुपिटर, जुपिटर आपको इसलिए चाहिए बिकॉज जब आप मोरल दोराहे पे खड़े होंगे तो जुपिटर ही आपको बताएगा सही क्या है गलत क्या है। सन आपको रोकेगा, सन आपकी गट फीलिंग है कि ये करना है कि नहीं करना, ये सन है। लेकिन जुपिटर आपकी नॉलेज है, इंटेलेक्ट है कि यार ये करके ना बुरा होता है, वैसे मैंने देखा है, ये जुपिटर है। तो आपको इसलिए जुपिटर चाहिए कि जुपिटर के होने से, गुरु के होने से आप सही और गलत के रास्ते को समझ जाते हो, वरना आप नाइव होते हो, इग्नोरेंट होते हो, आपको समझ नहीं आता। बिकॉज राहु के पीरियड में आपके अंदर इल्यूजन इतना ज्यादा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। राहु आपसे करवाएगा, राहु आपसे चोरी करवाएगा, राहु आपसे हर गलत चीज करवाएगा जो आपने सोचा नहीं है, जो आप हो ही नहीं। आप हमेशा दुनिया को ये कहोगे कि यार ये मैं हूं नहीं, वैसे मैंने कर दिया है पर मैं हूं नहीं। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कभी, राहु की दशा वाले लोगों के साथ? यस सर। यस सर। यस। तो Yes, sir. ऐसा होगा ही होगा, वो राहु करवाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन अगर आपका जुपिटर है, मेंटोर है, गाइड है, तो आपको समझा देगा। अगर सन स्ट्रांग है तो आप खुद ही समझ जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी जुपिटर की। ये आपकी मेन रेमेडीज होती हैं बेसिकली। बाकी इनके अलावा कुछ ये आपने ये फेंका वो करा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। मंत्र चैंटिंग, इन सब से क्या होता है, आप मेडिटेशन वाले एस्पेक्ट को उठाने की कोशिश करते हो। इसीलिए जो ध्यान से कर रहा है, उच्चारण विचारण सही है, अच्छे से पूरे दिल से कर रहा है, उसका मंत्र चैंटिंग काम कर जाता है। पर 90% लोगों का नहीं करता, क्योंकि आपका जो पर्पस है मंत्र चैंटिंग का, वो साक्षी भाव को ऑन करना नहीं है। वो आप ये सोच रहे हो मैं चैंट करूंगा मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। आप में से करा है किसी ने? क्या वो फीडबैक दे रहे कल्पना जी, सब कहाँ है, दीपाली Yeah, जी? sir, I have Yes, tried. even हाँ, तो I've कुछ tried. हुआ है But उससे? I felt like if you deeply come into that only, we will get the result. Unless like just giving out the voice and then हाँ, rhythm, तो जब तक we should. इंटेंट नहीं है, हाँ, जब तक वो दिल से वो नहीं कर रहे हो तब तक नहीं। वो आपका इमोशन मैटर करता है ना उसके में। अगर आपका इमोशन ही है Yeah. डरे हुए हो कि ऐसा करके जिंदगी बदलेगा, तो कुछ नहीं होने वाला, Yeah, correct. ठीक है। तो आपका इंटेंट मैटर करता है उसके केस में। ओके, तो सो फार विद मी, एनी अदर क्वेश्चंस, कोई डाउट है अभी तक जो मैंने कराया तो पूछिए। स्मिता जी क्या हुआ, कोई कुछ डाउट नहीं, वाउट नहीं आ रहा बस अभी? क्या हुआ, सब समझ में आ गया, समझ नहीं आया कुछ भी? सर समझ आ गया है कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब जो आपको चाहिए, ज्ञान तो चाहिए ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है लोगों के साथ। अब अरे वो सबके मत सब दो, वो मत दो अजय जी, मैं आपको बोल रही हूँ। ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। अब सबके सब यहाँ पर जिंदा, सब जाग उठा इंसान, सब जिंदा हो जाएंगे अभी, ठीक है। हाँ, अब देखिए नहीं नहीं, राहु, आप ये मत दो, क्योंकि आपने अभी तक जो भी बोला ना वो सब बेकार हो जाएगा फिर। हाँ वो है, मैं बस थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। आई गेट योर पॉइंट एक्चुअली। अब मैं या फिर से बस थोड़ा सा 5 मिनट ये बता देता हूँ कि आपके चार्ट में राहु जहां भी है, उसको एनालाइज कीजिए, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को, जहां भी है, 5 में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, 6th में है। और उस वाले एरिया में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने चाणक्य नीति से जिंदगी जीनी है, आपने साम दाम दंडभेद लगाना है, तो आपका राहु बहुत अच्छा है, वो उस हाउस में आपको जिता देगा। कल्पना जी, लाइफ में नहीं जिताएगा, प्लीज समझ, इसीलिए जुपिटर चाहिए आपको, गुरु चाहिए। लाइफ में नहीं Yes, sir. जिताएगा, लाइफ में रावण वाला एस्पेक्ट आपका अलग है, इस हाउस में जिता देगा वो आपको। अगर आपका राहु 8th हाउस में है और आप अकल्ट कर रहे हो, या आप दूसरे के पैसे को अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टर के पास जाके अपने फिगर्स को नहीं बता रहे हो और थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हो कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है ताकि मेरा वैल्यूएशन बढ़ जाए कंपनी का, तो आपको इन्वेस्टमेंट दे देगा, क्योंकि उस हाउस में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब इन्वेस्टमेंट देके लाइफ में आप कैसा कर रहे हो, वो राहु का काम नहीं है। राहु ने आपके 8th हाउस को पकड़ा हुआ है, राहु ने आपके 10th हाउस को पकड़ा हुआ है, राहु ने आपके 1st हाउस को पकड़ा हुआ है।
आपके उस हाउस में आपने राहु के हिसाब से जीना है, तो आपकी सक्सेस पूरी है। उस हाउस से रिलेटेड सक्सेस, लाइफ में नहीं, उस हाउस से रिलेटेड। जी ठीक है। एक रेमेडी अगर में हमेशा, एक रेमेडी मैं देता हूँ हमेशा, वो रेमेडी नहीं है, वो एक्चुअली मैं तो बिहेवियरल और लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस ही देता हूँ। कि राहु को अच्छा करने के लिए आपने मेडिटेशन किया, केतु को अच्छा करा आपने, जुपिटर को आपने लिया कि आपको कोई मेंटर मिल जाए, आपने मोरल अपने सन को पकड़ के बैठे हो आप, तो ठीक है। बट अगर आपको इन सब को साइड करके किसी एक एनर्जी को एम्ब्रेस करना है, जो आपका राहु 100% सही कर देगा। मार्स, बिकॉज राहु इज हसनिंग, आगे बढ़ो। एक एक लॉस हुआ, आगे चले जाओ, एक बार हारे, आगे चले जाओ। ये नहीं चल रहा, दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह नहीं चल रहा, तीसरी जगह जाओ, ये काम नहीं चल रहा, आगे बढ़ जाओ, ये बिजनेस फ्लॉप हो गया, नेक्स्ट बिजनेस करो। एक के बाद एक। मार्क जुकरबर्ग, बिफोर फेसबुक ही हैड 8 स्टार्टअप्स, nobody talks about it, you talk about Facebook. Before Facebook he had 8 स्टार्टअप। उसने एक चैट वैट का एप्लीकेशन भी बनाया था व्हाट्सएप के टाइप का, फुल बिल्कुल फेल हो गया, लटरली फेल। मार्स, जब आपके अंदर रुकने की एनर्जी नहीं है, आप बहते जा रहे हो, ट्राई करते जा रहे हो, आपके अंदर वो करेज है टू ट्राई समथिंग न्यू, आप ये करे जा रहे हो, तो राहु उसको खुश हो जाता है। बिकॉज राहु को वो एनर्जी ही चाहिए। राहु एक्सपेंशन है, अनलिमिटेड एक्सपेंशन। जब आप ऐसे हो जाओगे, तो आपका राहु अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए जितने भी बड़े बिलीनियर्स मिलीनियर्स जिनको राहु ने अमीर बनाया है, वो सब का मार्क्स बहुत अच्छा है। इलॉन मस्क का मार्क्स बहुत अच्छा है, 8th हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस को बिल्कुल टॉप कर रहा है। ठीक है। 2032 के बाद उसका पूरा वक्त खराब हो जाएगा, वो अलग बात है। तो आप अगर करेजियस हो, आप अगर हसल कर रहे हो लाइफ में, तो आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो ही जाओगे। इसीलिए आपकी लाइफ में अगर एक पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स आपका चुनना है, आप किसी भी बिलीनियर से, देयर इज अ बुक कॉल्ड गुड टू ग्रेट, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ? हैव यू एवर हर्ड अबाउट गुड टू ग्रेट बुक? मैंने पढ़ा है सर, मैंने पढ़ा है। ओके, दैट रेड कलर का जो उसका कवर है, गुड टू ग्रेट जो बुक है, वो फॉर्च्यून 100 लिस्टेड कंपनी के ऊपर है, कंपनी जिन्होंने 40-50 ईयर्स तक रूल किया है। और उन्होंने स्टडी किया कि दीज पीपल, द फाउंडर्स एंड द पीपल हु आर रनिंग दिस कंपनी, उनका पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट क्या है जो इतना सक्सेस 40, व्हाई बिल गेट इज सक्सेसफुल फॉर 40 इयर्स, व्हाई इलॉन मस्क सक्सेसफुल 20 इयर्स, देयर इज समथिंग इज देयर, राइट? कोई बंदा 2 साल की सक्सेस लेता है, फेल हो जाता है। शाहरुख खान इज शाहरुख खान फॉर 30 इयर्स, देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम, राइट? सो दे स्टडीड, और उसका बहुत अच्छा बुक है गुड टू ग्रेट, बट दैट इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आपके लिए वो एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बताया है कि द वन कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ दोज पीपल जिन्होंने फरारी बनाया, लैम्बोर्गिनी बनाया, फोर्ड ब्रदर्स, इन सब का अगर एक पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट हमें चाहिए, तो वो है डॉक्टर एंड राइटिंग वेरी प्रिजर्वरेंस। करते रहो, कर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। प्रिजर्वरेंस मार्स से आते हैं। अगर आपके अंदर करेज नहीं है आगे चलने का, आप हार मान के बैठ जाओगे। तो जिसका मार्स अच्छा है, प्रेजरवेंस लगा हुआ है, हार भी रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है, करे जा रहा है, बिजनेस नहीं चलता, लगा हुआ है उसमें, जॉब अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, दूसरा जॉब ढूंढ रहा है, अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहा है, ट्राइंग समथिंग न्यू। जिसके अंदर प्रेजरवेंस है, वो लाइफ में इवेंचुअली सक्सेस लेता ही लेता है, बिकॉज उसका मार्स अच्छा है। मार्स अच्छा है तो राहु अच्छा होगा। समझ में आया? यस। सर अगर यस सर। दोनों साथ में है, हाउ डू दे बिहेव? दोनों साथ में है तो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है, बट अगर आपने मार्स अच्छा कर लिया तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लोग कहते हैं कि बड़ा एक्सीडेंट होता है, ये होता है, बड़ा खराब है। यस, जब तक आपका साक्षी भाव ऑन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी डेंजरस कंजक्शंस होते हैं, वो 1% लोगों के बहुत सक्सेस देते हैं, बिकॉज वो उसको ऊपर विन कर लेते हैं, जीत लेते हैं। 99% जो होते हैं वो कहते हैं ये कॉम्बिनेशन खराब है। अब किसी ने लिख दिया जी राहु मून का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। यस खराब है, क्योंकि आप 99% में हो, आप कॉमन मैन हो, आम आदमी हो, आप अपने चार्ट को जीत नहीं पा रहे हो। मैंने क्या कहा आज आपको
चार्ट लो, फाड़ के फेंक दो। आपके अंदर ये एबिलिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है? नहीं। जब है ही नहीं तो वो प्लेनेट आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है। जब तक प्लेनेट आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, आप अपने प्रारब्ध से बने हुए हो। 12% से बने हुए हो। जब आप अपने प्लेनेट को गवर्न कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले रहे हो, आप 88% पे चल रहे हो, विच इज कॉल्ड फ्री विल। फ्री विल। आपका फर्स्ट वीडियो है सर। सो फ्री विल से जिंदगी जीना है, 12% से नहीं जीना। अगर 12%, बिकॉज वो चार्ट तो कंफर्म है, होगा ही होगा। चार्ट को फाड़ के फेंकना इसलिए नहीं है कि चार्ट खराब है, चार्ट तो 100% ट्रू है। और उससे आपको हमेशा सबसे पहले तो मैं कहता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कंसल्टेशन लो बच्चों की, इसका लाइफ कैसे चलेगा। ठीक है, तो आप चार्ट को रीड कराइए कंसल्टेशन से, ताकि आपको पता चले। किसी को पकड़िए जो अच्छा बंदा है, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है, जो रैशनल है, पकड़िए और उनसे चार्ट रीड करा के अपनी लाइफ को समझिए कि मेरा लाइफ, किसी आपका सक्सेस लिखा हुआ है, लेट सपोज आपका सक्सेस इंडिया से बाहर लिखा हुआ है, आप इंडिया में जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी खराब कर ली आपने। अब आपका सपोज आपके चार्ट में मैरिज का प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है जी, मैरिज खराब है आपका, आप मैरिज करके 3 बार शादी करके आप बने हुए आमिर खान, फायदा क्या है। तो आपको चार्ट को समझना जरूर है। चार्ट को फाड़ के फेंकने से पहले चार्ट को समझो। और चार्ट समझोगे ही तब जब किसी कंसल्टेशन लोगे। तो चार्ट को समझिए तसल्ली से, 1 घंटा बैठिए किसी के साथ और उससे टाइम बिताइए। ये जल्दी जल्दी मत कीजिए। और उसके चार्ट को समझ, जिस दिन आप अपने चार्ट को समझ गए, चार्ट को लीजिए, ऐसे फाड़िए, फेंक दीजिए और फ्री विल पर फोकस करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ 12% एस्ट्रोलॉजी, फ्री विल स्पिरिचुअलिटी। जिसने स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कर लिया उसकी सक्सेस अनलिमिटेड है। जितने भी ये लोग हैं बिलीनियर्स, ये सब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप सब, स्टीव जॉब आ गया जी, नीम करोली बाबा के आके चला गया, सक्सेस मिल गई। आप सबने सुन लिया, समझा कुछ नहीं आपने। मार्क जुगरबर्ग आया इंडिया में, वो आके चला गया, आपने उससे सीखा कुछ नहीं लेकिन। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी यानी कि फ्री विल, फ्री विल आएगी जब आप शांत हो जाओगे, भागना बंद करोगे, अंदर घुस जाओगे, अपने अपने अंदर के कॉस्मोस को ठीक कर लोगे। जो आपके अंदर कॉस्मोस है, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, सन, मून, केतु, ये आपकी कॉस्मिक बॉडी है। जब तक बाहर से कॉस्मोस आपको कंट्रोल कर रहा है, आप प्रारंभ पे 0-12%। जब आप अंदर फोकस कर लोगे, आपने दुनिया अंदर से बदल ली, फ्री विल पे फोकस किया, 88%। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इस दुनिया का होता है रुद्राक्ष। लोग कहते हैं ये पहनना नहीं, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो, आपके अंदर के चक्रास को अलाइन कर देता है। लेकिन वो ढंग के बंदे से पूछिए, अपने से मत मतलब पहनने लग जाइए, उसी के लिए आपको किसी से पूछना पड़ता है। बट जिस दिन आप फ्री विल पर फोकस करोगे, उस दिन आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। राहु फ्री विल है, राहु आपको कहता है यहां पे ले जा। इसीलिए जो लोग फ्री विल से जिंदगी जीते हैं, मुझे यॉट चाहिए एंड आई जस्ट डोंट केयर खरीद के कहाँ पड़ी है, मेरे को लेना, लेकिन मुझे चाहिए। मैं पूरी साल में ना 4 बार हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, ठीक है जी, बोर्ड मीटिंग के लिए, लेकिन मुझे चाहिए हेलीपैड। फ्री विल, उस बंदे को राहु हेलीकॉप्टर देता है, उसको गल्फ स्ट्रीम देता है। जो बंदा प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, उसको राहु सक्सेस देगा ही नहीं कभी भी, भूल जाओ उसको। इसलिए इलॉन मस्क जब फेल होने वाला है, 2 रॉकेट फेल हो गए उसके लॉन्च के, थर्ड रॉकेट लॉन्च पे उसके पास ऑप्शन है, उसने पर्सनल सेविंग से पैसे लगा दिया, लगाओ यार चलो। उसका मार्क्स अच्छा है, प्रेजरवेरेंस, नेवर से डाई एटीट्यूड, फ्री विल। प्रारब्ध तो रोक रहा है उसको कि मत कर भाई, 2 बार फेल हो गया है। पंडित आएगा कहेगा बेटा दशा अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तेरा फेल ही होना लिखा हुआ है। वो कह रहा है मैं फ्री विल पे जाऊंगा, मैं तो करूंगा ट्राई। हो गया स्पेस एक्स, हो गया टेस्ला। ठीक है, तो आप जितना फ्री विल पे जाओगे राहु खुश, और जितना प्रारब्ध पे जाओगे राहु दुखी। प्रारब्ध केतु, फ्री विल राहु। केतु कहता है मुझे छोड़ के आगे भाग। जितना केतु से जुड़ोगे जिंदगी झंड है आपकी, बिल्कुल बर्बाद। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिनके, अब केतु, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो वही हो जाएगा फिर। अब केतु बैठा हुआ है यहाँ पे और आप घर से जुड़े हुए हो, मदर से जुड़े हुए हो, जिंदगी बर्बाद।
केतु आपके यहाँ पर है, आप प्रोफेशन में ऑब्सेस्ड हो, जिंदगी बर्बाद। केतु आपका यहाँ पे है, आपको अपनी इज्जत चाहिए, दुनिया में रिकॉग्निशन चाहिए, बार बार बुरा मान जाते हो, जिंदगी बर्बाद। तो आपको 12% से आगे जाना है अगर आपको बिलीनियर बनना है। तो अगर आप फ्री विल पे जाओगे तो ही राहु अच्छा होगा, वरना नहीं होगा, बिकॉज राहु की एनर्जी को आप एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है सुब्रमण्यम जी? Okay, sir. Understood. एनी क्वेश्चन? शुड बी रैप अप? अभी चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? प्रतीक जी क्या चक्कर है, आपने क्वेश्चन ही पूछा आज? नहीं सर, सुन रहा था बातों सर को। आपने इतना डिटेलिंग में समझा दिया है, इट इज वेरी इजी टू अप्लाई इन एनी चार्ट। हाँ, आप एग्जैक्ट बिल्कुल सही बोला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज्ञान लो। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो चार्ट किसी का भी आप अपने आप अप्लाई कर लोगे। आप इसके पीछे फोकस मत करो, किसी का सेशन शुरू होता है, मेरा राहु 7th हाउस में क्या करेगा। आपको मैं बोल भी दूंगा तो आपके पास ज्ञान तो आया ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। आप बस खुश हो गए, आपने अपने डोपामाइन को सेटिस्फाई कर लिया 10 मिनट के लिए, आज ही उसने बता दिया। लेकिन अगर आप ज्ञान लोगे, नॉलेज लोगे, समझोगे, जुपिटर को एम्ब्रेस करोगे जो बता रहे हैं अभी, तो आप अपने आप खुश हो जाओगे, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी, किसी का भी चार्ट लोगे बता लोगे आप उसको। ठीक है, चलिए। सो आई थिंक स्मिता जी, अंकुर जी रैप अप करते हैं फिर तो। कहाँ गए? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अरे अंकुर जी, आप कहाँ, आज तो बिल्कुल चुप हो रखे हो, क्या चक्कर है? नहीं नहीं, बिल्कुल। ठीक है जी। चलिए, तो लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि राहु की दशा जब भी आती है, बी रेडी फॉर डिसरप्शन, बट डोंट बी नेगेटिव कि दशा आएगी और अब जिंदगी खराब है। अगर आपका पर्सपेक्टिव, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि खराब आने वाली है, राहु वही है जो आप हो, इसलिए अगर आप नेगेटिव हो तो राहु उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। राहु एक्सपेंशन है। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आप इलॉन मस्क हो, चाहे जिंदगी में फेलियर हो रहे हैं, रॉकेट फेल हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं तो जीतूंगा, तो राहु आपको जिताएगा। राहु का पीरियड जब भी आए, वेदर इट इज महादशा, वेदर इट इज अंतरदशा, पॉजिटिव हो जाइए जिंदगी में, हसल करना शुरू कर दीजिए, मार्स को अच्छा करिए, राहु अपने आप अच्छा होता है। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए रोज, मोर देन इनफ, दैट्स इट। एटीट्यूड मार्स का रखिए, और अपने लाइफस्टाइल में जो डिसिप्लिन है, उस शेड्यूल में एक मेडिटेशन का 5 मिनट जोड़ दीजिए, राहु अपने आप अच्छा होगा। अगर आपने राहु अच्छा करा, इस कलयुग का किंग है राहु, आपको सुपर बिलीनियर बनाता है राहु, रातों रात सक्सेस देता है, इसके जैसी सक्सेस कोई नहीं दे सकता, लिख कर ले लो मेरे साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विल सी, आई थिंक स्मिता जी नेक्स्ट सेशन कब है हमारा? कल सुबह है सर, आपने डाला है अच्छा, कल। कल कल है आपका। चलिए, कल कल तो सन वाला टॉपिक है, सन मून वाला टॉपिक है, सन। सन वाला topic। Fun, sir. चलिए ठीक है, सो आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक सर। यू Thank you, sir. Thank you so much, sir.